क्या हाल चाल भाई लोग। क्या हाल चाल, आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूं तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, आग और दिल बरसा दीजिए जबरदस्त वाला। जल्दी से कर दीजिए ये सारा काम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम लोग तो एकदम सामने आके मजा ही दिला देते हो यार। गजब गजब गजब। तो पेन कॉपी निकाल के रख लो और एकदम धुआं धुआं होने वाला है भाई साहब। फिलहाल मैं थोड़ा सा आवाज सुन लूं। ऑडियो एंड वीडियो एकदम मस्त और जबरदस्त है, तो एक बार जल्दी से फटाफट से एकदम थम्स अप कर दो, यो कर दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बचवा और बचवी लोग। और यार तुम लोग थोड़ा थोड़ा शेयर वेयर कर लो, एकदम धुआं धुआं मचा दो। बता दो दुनिया वालों को कि भाई साहब फिजिक्स में अगर दंगल करना है तो आना ही पड़ेगा यहाँ पे। पूरा मार्क्स अगर चाहिए 180 बाय 180 तो रिवीजन करना ही पड़ेगा। मैं एकदम बढ़िया हूं, मस्त हूं, जबरदस्त हूं और आप लोगों का इंतजार कर रहा था एकदम मजेदार से सेशन में। चलो भाई, आवाज आवाज सब एकदम धुआं धुआं हो गया है। चलो शुरू करते हैं। हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूं एक और जबरदस्त से सेशन में, जिसमें कि अभी अपन 1 आवर के अंदर पूरा कोशिश करेंगे। अब 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है भाई साहब, ठीक है ना। एकदम जबरदस्त। तो आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं सर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन एंड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इसको पूरा एक ही बार में पूरा निपटा के रख देंगे सारा का सारा। जल्दी से तैयार हो जाओ, पेन कॉपी निकाल के तैयार हो जाओ। सबसे पहले फॉर्मूला का रिवीजन करेंगे। फॉर्मूला का रिवीजन 5 से 7 मिनट में पूरा न्यूटन्स लॉ, सर्कुलर डायनामिक्स और फ्रिक्शन का कर लेंगे। तो जल्दी से बता दो, इसमें जैसे ही चैप्टर दिमाग में आए तुरंत से क्लिक करना चाहिए वो कौन से टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो न्यूटन्स लॉ में पहला बात मैं बता दूं, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे बाप रे, ये सबसे बेहतरीन बात होता है न्यूटन्स लॉ का। साउंड तो यार बहुत जबरदस्त है। कैसे बोल रहे हो तुम लोग, साउंड एकदम धुआं धुआं कर रखे हैं यार। ऐसा बात ना करा तारा भैया, साउंड एकदम जबरदस्त बा। समझ गए बानी ना, साउंड एकदम जबरदस्त बा। चलिए इधर आ जाइए जल्दी से। एकदम जबरदस्त था, अभी आपके सामने मैंने साउंड सुना है, एकदम जबरदस्त साउंड था, जबरदस्त था। चलो फटाफट से आ जाओ। ओके सर, तो सबसे पहले अपन करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला रिवीजन। जल्दी से आ जाओ। सबसे पहला फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। क्वेश्चन आती है कहां पे, सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये एक्चुअल में सेकंड लॉ होता है जो तुम हमेशा पढ़ते हो, लेकिन यहां पे दो चीज है। ये एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस फोर्स को बताता है, एक होता है एवरेज फोर्स। बताओ क्या होता है, जल्दी जल्दी रिवीजन करो, मनी मन बोलते चलो और मेरे साथ कॉपी में लिखते चलो, स्पीड पकड़ के। फॉर्मूला रिवीजन 2 से 3 मिनट में हो जाना चाहिए। बोलो एकदम भाई, एकदम, है ना। यस, तो यहां पे हो जाएगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। क्या होगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय डेल्टा टी। और इसके ऊपर अपन तुरंत से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अभी जस्ट। ठीक, तो एक फॉर्मूला हो गया डीपी बाई डी टी। इसी से दूसरा फॉर्मूला तैयार होता है, पी को मैं लिखता हूं एम इन टू वी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये मास भी कांस्टेंट हो सकता है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो सकता है दोनों वेरिएबल हो। तो ये m को बाहर करेंगे तब जब मास कांस्टेंट होगा, अदरवाइज ये नेट फॉर्मूला, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। और इसका डेरिवेटिव लोगे, ये कांस्टेंट होगा तो ये बाहर करके डीवी बाई डी टी ये हो सकता है। अगर ये कांस्टेंट होगा तो ये बाहर करके डीएम बाई डी टी हो सकता है। और अगर दोनों वेरिएबल हो तो ये हो सकता है। ये कंप्लीट फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ है बराबर में। इसमें जब मास कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, तो वो जीरो हो जाता है और ये हो जाता है क्या, एक्सेलरेशन। तो एम ए होता है, ये तब होता है, जल्दी बताओ कब होता है, जल्दी बताओ कब होता है, जब मास कांस्टेंट होता है। हो गया, कहानी खत्म बेटा। ये तब होता है जब मास कांस्टेंट होता है। इसके अलावा और क्या है न्यूटन्स लॉ में, सेकंड लॉ खत्म। फर्स्ट लॉ इनर्शिया की बात करता है और थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन की बात करता है, जो एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है। एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है। यहां तक सब लोगों का फॉर्मूला क्लियर हो गया, रिवीजन हो गया सब चीज। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर धड़ाम से। तुरंत से पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, जल्दी से फोर डालिए बच्चा लोग, जल्दी से फोर डालिए। क्वेश्चन की शुरुआत, एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जेई मेन के चलेगा लेवल अप क्वेश्चन। जल्दी से फटाफट से यहां से, जल्दी से। मेरा नाम
आदित्य आनंद है बेटा, और अपन धुआं धुआं उड़ाते हैं फिजिक्स में, समझ में आया ना। और जबरदस्त गेम करके रखते हैं। हमारे क्लास नोट्स को पढ़ लिया बेटा तो एक भी क्वेश्चन नीट का उसके बियॉन्ड नहीं आने वाला है। और संकल्प भारत के न्यूट्रॉन बैच के बच्चों से पूछना, मजेदार काम चल रहा है। 180 बाय 180 आंसर आ गया तो जल्दी बता। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लेना है भाई। 30 सेकंड हुआ और मैं निपटा दूंगा, ध्यान रखना। 30 सेकंड से 45, चलो 45, 10 सेकंड और दे दिया, आंसर आ गया, आ गया, आ गया। देखो 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 देखो, चलो आ जाओ। 30 सेकंड में कैसे बचवाने सोच डाला। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ मोमेंटम p starting at time t is equal to 0. A force is kt on the same direction on the moving particle during the time interval t. देखो ये फोर्स लगा है t टाइम इंटरवल तक। क्वेश्चन को समझो बेटा, क्वेश्चन को समझो। बोल रहा है सो दैट द मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम p टू 3p। ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम। बोला है here k is the constant, the value of t is, तो f को क्या लिखोगे तुम, dp by dt। देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f is equal to kt। ये क्या हो गया kt। अब ये dp क्या हुआ वो बताओ, ये हो गया kt dt। अब इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट। बोला कितने टाइम तक है, t टाइम तक। जब टाइम 0 था तो इनिशियल मोमेंटम था p, और जब टाइम हो गया कैपिटल T तब हो गया मोमेंटम 3p। ये चीज एकदम मस्ती में समझ गए हो तो आग और धुआं बरसा दो और आंसर निकाल लो। dp का हो गया p, लिमिट पुट करो p से लेके 3p, यहां पे k, और t dt का हो गया t स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट करो 0 से t। तो ये हो गया 3p माइनस p, तो कितना बचा बेटा 2p। ये कितना बचा t स्क्वायर बाय 2, तो ये क्या हो गया के टी स्क्वायर बाई 2। बोलो मस्त वाला मजा आ गया क्या। तुम्हें t निकालना है तो t क्या हो गया, 2 2 जा 4p बाई के का रूट अंडर, तो ये 2 बाहर कर दो, रूट अंडर p बाई के। कौन सा आंसर आ गया, c इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मस्त वाला मजा आ गया तो धुआं धुआं उड़ा दो। 2 रूट अंडर p बाई के, c इज द फाइनल आंसर। बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। कितने लोगों को ये चीज सीख लिया कि जब भी फोर्स वेरिएबल है और मोमेंटम का खेल खेल रहा है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ याद रखना है, डीपी बाई डी डीपी बाई डी डीपी बाई डी। और इसके ऊपर अभी तुरंत लेवल अप क्वेश्चन अगला आ रहा है। मजा आ गया तो एक बार एमएमए हो जाए जल्दी से, मस्त मजा आ गया, डबल ए स्टार का धुआं धुआं हो गया। तो ये क्वेश्चन लेवल अप, इसी के ऊपर एक चीज पढ़ाया, एक चीज तुरंत से लेवल अप क्वेश्चन। जेई मेन का, जेई मेन 2023 का लेवल अप क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जल्दी से फोड़ डालिए बच्चों, लेवल अप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ये रहा, ये रहा। चलिए फटाफट से, ठीक है, एक मिनट रुको। 2023 का क्वेश्चन ये लो, जल्दी से फोड़ो, फटाफट से फोड़ो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। एक और मजेदार था क्वेश्चन, टाइमर ऑन, नया क्वेश्चन, बिल्कुल नीट में आने वाला क्वेश्चन, बिल्कुल नीट में आने वाला क्वेश्चन, बिल्कुल 150 मार्क्स का गारंटी देने वाला क्वेश्चन। जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, टाइमर ऑन है। नेक्स्ट 45 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए बेटा। नेक्स्ट 45 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। साइड दो सर सबसे पहले, ओके साइड ले गया भैया। तुम लोग बोलो और मैं साइड ना हूं, मैं स्पीड अप पे काम कर रहा हूं तुम्हारा, ध्यान रखना। स्पीड बढ़ेगा, नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, लेवल अप भी करेंगे, फॉर्मूला भी रिवाइज होगा, और ये सब जबरदस्त होगा। और यही समय है सिलेक्शन का, यही समय है तुम्हें रिवीजन करने का। लोग 12 के करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मजा ले रहे हैं, तुम वहां तो मजा ले ही रहे हो, साथ में अभी के टाइम पे रिवीजन कर रहे हो। और नहीं तो 1-2 महीना के बाद जो रोगे ना बेटा, वो कोई नहीं काम देने वाला है। अभी मेहनत कर लो, पूरा रिवीजन हो जाएगा। स्प्रिंग के क्वेश्चन, स्यूडो फोर्स के क्वेश्चन, फ्रिक्शन के क्वेश्चन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन, फ्रिक्शन विद बैंकिंग ऑफ रोड के क्वेश्चन, सब करवा दूंगा अभी क्या अभी। कसम खा लो, लेकिन जितने बच्चे अभी आए हो, जब तक सेशन एंड नहीं होगा हिलना नहीं है, हिलना नहीं है, सिखाऊंगा बिल्कुल प्यार से। बोल बेटा, सबका आ गया क्या आंसर, जल्दी बता। आंसर आ गया, जल्दी से बता, आंसर आ गया। ये लेवल अप क्वेश्चन है, लेकिन ये तुरंत नीट में आ सकता है, तुरंत नीट में आ सकता है। जल्दी से बताओ आंसर। आंसर आ गया क्या, कुछ लोग का आंसर आ रहा है बी, बी, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, जल्दी से बी। ओके, बी बहुतों का आ गया। चलिए देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज दिस। ये v है, अगर वेलोसिटी पार्टिकल का है 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप,
और मास बोल रहा है 500 ग्राम मतलब आधा केजी। बोलो, बोल रहा है इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज दिस। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड। मास कितना है? आधा केजी। एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड कितना होगा वो बताओ। एक्सेलरेशन निकालने के लिए तुम क्या करोगे? डीवी बाई डी टी करोगे। बोलो बेटा क्या बात समझ में आई? हाँ सर। इसको डिफरेंशिएट मारोगे तो 2 बाहर डी टी बाई डी टी 1, ये हो गया 2i क्या। टी स्क्वायर का हो गया 2t, तो हो गया कितना? 6t क्या। अब ये देखो एक्सेलरेशन आ गया। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। देखो ये आएगा, आएगा कभी भी आ जाएगा नीट में, देख लेना। अब एक्सेलरेशन कहां पे? क्योंकि पेपर कौन बना रहा है? एनटीए, एनटीए बना रही है पेपर। अब एक्सेलरेशन 1 सेकेंड पे निकालो, एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड। इसमें तो कुछ होगा नहीं है, 2i कैप हो गया, इसमें हो गया 6j कैप। अब इसका रिजल्टेंट निकाल लो बेटा, ये रिजल्टेंट निकाल लो क्योंकि ij में है। तो ये क्या हो गया? 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट अंडर। ये हो गया कितना? 2 2 जा 4। ये हो गया कितना? 6 6 जा 36। 36 और 4 कितना हो गया? 40। तो हो गया आंसर कितना? रूट अंडर 40। देखते चलो। अब यहां पे क्या पूछा है? अच्छा ये तो वेक्टर फॉर्म में ही है, इसका जरूरत नहीं है, तो यही से काम चल गया। ये लो बेटा सर, हाफ इंटू 2i कैप प्लस 6j कैप। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो गया i कैप, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो गया 3j कैप। तो ये इसको कंपैरिजन करो इससे, i कैप प्लस xj कैप। x का वैल्यू कितना आ गया? 3। मजा आ गया तो आग और दिल बरसा दो। कभी भी ये क्वेश्चन सारे नीट में आ सकते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन बनाया है किसने? बोला जल्दी से। एनटीए ने। क्या है बड़ा बड़े में पे कमाल देखा तुमने? दूसरा क्वेश्चन आपके ऊपर और तुरंत से, है ना? मजा आया ना? नया क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया ना? अच्छा लगा? फील गुड हुआ? खुश हो जा बेटा। अब बड़ा बड़े में पे अगला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ तुरंत से। फर्स्ट लॉ के ऊपर बात कर रहे हैं तो एक छोटा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं मैं, जल्दी से देखना। ये देखिए, जल्दी से बताइए ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व होने वाला है, 10 सेकंड में, जल्दी से। अरे सब देख सकता है एकेडमिक क्लासेस। आदित्य आनंद का क्लास में सिर्फ लर्निंग होता है, डेवलपमेंट होता है, स्पीड होता है, नॉलेज का ग्रोथ होता है और कॉन्फिडेंस आता है। चाहिए सब चीज चाहिए होता है एक बच्चों को, चाहे वो किसी भी चीज का हो। फिलहाल मैं यहाँ पे नीट के बच्चों को फुड़वा रहा हूँ 180 बाई 180, लेकिन नॉलेज वाइज बात करेंगे तो सबको जरूरत होता है। चलो 30 सेकंड में आंसर चाहिए मुझे। एक अभिषेक सिंह ने आंसर कर दिया है भाई साहब। अगला बच्चा देखो, यही कंपटीशन है भाई। 22 से 24 लाख बच्चा अपियर होगा, और अभी के टाइम पे जो बच्चा रिवीजन नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। रिवीजन ही सिलेक्शन है। जिसमें ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हम रुक के क्वेश्चन को देखें, सॉल्व करें, उसका नहीं होने वाला है। समझ लेना। आगे आंसर 30 लोग बोल रहे हैं। चलो जल्दी से, ये हो गया खत्म। बोल रहा है क्रिकेटर कैचेस अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, देन ही एक्सपीरियंसेस अ फोर्स टाइम टेकन टू कंप्लीट द कैच। अच्छा तुम कैच करते हो तो टुकुक करते हो, टुकुक करते हो, मतलब 1 सेकेंड तक इसने लिया, तो डेल्टा टी जो है टाइम, ये 0.1 सेकेंड है। अब फोर्स यहाँ पे एवरेज फोर्स की बात कर रहा है ये, तो ये डीपी बाई डी टी है या फिर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है, ऐसे दोनों लिख सकते हो, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। तो डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है? 0। इनिशियल मोमेंटम कितना था जल्दी से बताओ? ये 20 और ये 150, तो 150 बाय 1000 करोगे तो ये केजी में हुआ, और इंटू 20 ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। टाइम कितना हो गया? 0.1 सेकेंड। देखो ये रिटार्डिंग वाला फोर्स है, बॉल के अपोजिट में लगेगा, इसीलिए आंसर माइनस में आया है। बोलो, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। 150 बाय 1000 इंटू 0.1 इंटू 20, कितने लोगों ने यही किया था जल्दी से बता दो। यस सर, हमने 4 डाला था। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है कि ऐसे समय में हमें पुराना वो चीज याद है। देखो 3 जीरो से 3 जीरो निपट गया बेटा, तो 15 टू जा 30 न्यूटन का आ गया। -30 ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में मोमेंटम था उसके अपोजिट में फोर्स लगाया, आंसर हो गया बी। मस्त वाला मजा आ गया, तो जल्दी से बता दो। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एज सच कोई भी फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेकर आया हूं स्ट्रिंग कांस्टेंट के ऊपर। स्ट्रिंग कांस्टेंट के ऊपर एक बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बता दो, तुम्हारे लिए मजा आ जाएगा। देखते हैं कौन से बच्चे इस क्वेश्चन को टैकल कर पाते हैं। इस क्वेश्चन के लिए है 45 सेकेंड तुम्हारे पास। हर एक क्वेश्चन का टाइमर ऑन है बेटा। 45 सेकेंड।
यस, बहुत बढ़िया, शानदार भाई लोग, जल्दी से 4 डालो, 4 डालो, 4 डालो, जल्दी से भाई लोग, जल्दी से। पेशेंसली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और टाइमर को प्रॉपर तरीके से स्पीड करके रिवीजन करना है। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया है बड़ा बड़े में, अब 2-3 फॉर्मूला और समझाऊंगा, ठीक है ना बेटा, 2-3 फॉर्मूला और समझाऊंगा, ठीक है। यस सर। अब देखो देखो देखो, स्ट्रिंग कांस्टेंट के ऊपर कहानी, इसमें 45 सेकंड लगेगा। ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, और ये तुम्हें बताता है कि तुम्हें फिजिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आंसर आ रहा है, आंसर आ गया बेटा, चलो आंसर आ गया भाई लोग, चलो आंसर बता दो जल्दी से फटाफट से। निक्की प्रजापति ने सबसे पहले सी आंसर किया है और संजय कुमार ने बी आंसर किया है। सृष्टि ने बी आंसर किया है ना। शाशा ने बी आंसर किया, वंशिका ने ए आंसर किया, अनूप ने ए आंसर किया। तो ए बी में चल रहा है दंगल। फिलहाल सब लोग कंसंट्रेट करेंगे जिनको इसमें दिक्कत होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी पुली के ऊपर स्ट्रिंग आए ऐसा और एक ही स्ट्रिंग पूरा का पूरा हो, तो हमेशा याद रखना ये कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग कांस्टेंट का। ये मासलेस पुल्ली है और मासलेस स्ट्रिंग है, तो टेंशन सब जगह सेम होता है। क्या होता है? सब जगह सेम। तो यहां पे ये टेंशन टी है बेटा, ये भी टेंशन टी है बेटा, और ये टी 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 है बेटा। ये है पूरा कहानी। अब ये नीचे इसका एफबीडी पे क्वेश्चन करेंगे इसको। यहां पे नीचे टेंशन टी आ जाएगा, यहां पे नीचे टी आ जाएगा, यहां पे नीचे टी आ जाएगा। अब ये टी टी टी, तो नीचे कितना हुआ ये बताओ मुझे। नीचे 3t हुआ। ये 3t ये 30t के बराबर है। क्यों सर? क्योंकि ये पुल्ली मासलेस है। अगर इसमें कुछ एक्सेलरेशन भी होगा तो पुल्ली का मास ही नहीं है। तो क्वेश्चन में आया 30t इज इक्वल टू 3t, तो ये हो गया 10। तो ये जो t है वो 10t के बराबर आया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है F is applied on the upper pulley, F is 30t, where t is in time in second. Find the time when M1 loses the contact with the floor. M1 को ऊपर उठना है, तो ये t और t, तो यहां पे कितना 2t। M1 में नॉर्मल 0 हो जाएगा तभी ये कांटेक्ट लूज करेगा। कभी भी अगर ये बोलता है कांटेक्ट लूज किया, इसका मतलब इसके बीच का कांटेक्ट फोर्स 0 हो गया। इसके बीच का कांटेक्ट फोर्स क्या हुआ बेटा? 0 हो गया। तो नॉर्मल कितना हो गया बेटा? 0। तो 2t को इसका mg, m1 कितना है जल्दी से बताओ? 4। तो 40 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब ये 2t 40 के बराबर हो जाएगा तब ये उठ जाएगा। बस इतना सा कहानी, क्योंकि इसको उठने के लिए इसका नॉर्मल 0 होना चाहिए। तो t का वैल्यू कितना है? 10t। तो क्या लिखोगे? 2 इंटू 10 इंटू टी इज इक्वल टू 40। t का वैल्यू कितना हो जाएगा वो बताओ मुझे। 40 डिवाइडेड बाय 20, तो 40 डिवाइडेड बाय 20, तो ये कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड। यानी कि 2 सेकेंड में ये वाला चीज उठ जाएगा। सी आंसर किया था कुछ लोगों ने। कितने लोगों को मस्त वाला मजा आ गया जल्दी से बताओ। 3 कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई। कॉन्टैक्ट तब लूज करेगा जब नॉर्मल 0 होगा। दूसरा, अगर एक ही व्यक्ति है तो टेंशन 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 सब में बराबर होगा। इसको उठना होता तो t को m2g के बराबर करते। इससे उठना है तो यहां का टेंशन इसके mg के बराबर हो गया, तो नॉर्मल 0 हो गया। दिख रहा होगा इसे, लेकिन ये अबाउट टू मूव होगा। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से सीख लिया? जल्दी से फटाफट से बता दो। सर मस्त वाला मजा आ गया, एकदम क्लियर पिक्चर आ रहा है। गलत हुआ कोई बात नहीं है, यही चीज तो अभी होना है। एग्जाम में जाकर नहीं करना है गलती बेटा, अभी करना है। पकड़ा नीचे एकदम तगड़ा हो रहा है भाई साहब रिवीजन। अभी तक मैंने सिर्फ एक चीज बताया F बराबर है में, और एक चीज बताया पुली ब्लॉक सिस्टम। दूसरा रिवीजन का टेक्निक देखो, रिवीजन 2। अब जब भी कभी इस तरीके से पुली ब्लॉक सिस्टम आ जाता है, एक पुली है एक ब्लॉक है, तो मैंने इसमें 2-3 टेक्निक बताया हुआ है। जल्दी से बता दो। हाँ सर, इसका मास मान लो m1 है, इसका मास मान लो m2 है। जल्दी से बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होता है डबल ए स्टार, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। बोलो हाँ यार। अब नेट फोर्स कौन डिसाइड करेगा? एक यहां पे चलेगा m2g, एक यहां पे चलेगा m1g। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? सपोज करो m2 इज ग्रेटर देन m1 है,
तो ये ज्यादा से खींच रहा है, ये कम से खींच रहा है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा। m2g माइनस m1g क्या होगा जल्दी बताओ। m2g माइनस m1g, तो m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। ये एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। बोलो हाँ या ना, तुरंत से निकल जाता है। अब एक बहुत ही बढ़िया चीज मैंने तुम लोगों को सिखा रखा है, बताओ टेंशन कैसे निकलता है। ये रस्सी में अगर टेंशन निकालना हो, एक ही रस्सी है, टेंशन सेम होगा क्योंकि ये मासलेस है। क्या है? मासलेस। बोलो, तो यहां पे टेंशन का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, धुआं उड़ा दो जल्दी से। कितनों को याद है डबल ए स्टार इसका? जल्दी से बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं बच्चों। डबल ए स्टार कितनों को याद है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मुझे आंसर चाहिए। यस, 2μg। 2μg आकाश, 2μg। 2μg नहीं बोल रहे हो तुम लोग, म्यूजी बोल रहे हो। यस, निक्की प्रजापति ने सबसे पहले आंसर किया बेटा, वेरी गुड। फलक ने उसके बाद 2μg। म्यू क्या होता है सर? ये रिड्यूस मास होता है, हमेशा बताता हूं मैं। तुरंत से आंसर ये होता है m1 m2 बाय m1 प्लस m2। भाई ये तो कितनी बार आता है सर, ये होता है इसका आंसर। ये लो मस्त वाला। तो ये टेंशन होता है, इसको मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं, ये दो चीज का प्रोडक्ट और दो चीज का सम है। m1 m2 बाय m1 प्लस m2, m1 m2 बाय m1 प्लस m2, m1 m2 बाय m1 प्लस m2। बोलो एकदम तगड़ा। यस, तो चलिए इनके ऊपर एक दो क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं मजेदार तरीके से। फटाफट से ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जल्दी से जल्दी से ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट से। आपके पास इस क्वेश्चन के लिए है टोटल नेट 40 सेकेंड। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइमर ऑन हो गया है, एकदम स्पीड बढ़ा रहा हूं, फॉर्मूला रिवीजन करा रहा हूं, कॉन्फिडेंस दिला रहा हूं, पूरा धुआं धुआं उड़ा रहे हैं बेटा। जल्दी से आ जाओ, एकदम फटाफट से आ जाओ बच्चों, छोड़ना नहीं है आज। न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, 1 2 से 1.5 घंटे में पूरा निपट जाएगा बेटा। क्वेश्चन पूरा एकदम धमाकेदार चल रहा है। 40 सेकेंड में आंसर आना चाहिए भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 40 सेकेंड में आंसर आना चाहिए भाइयों। आगे आंसर। पहला आंसर किया है यहां पे संकल्प, वंशिका, दुर्गानंद और फिर आनंदा, लेकिन सबका आंसर अलग अलग था। तो सब लोग अब रुक जाएंगे और यहां पे देखेंगे। बोल रहा है क्वेश्चन कि फिगर शोज द टू पुलिस अरेंजमेंट फॉर लिफ्टिंग अ मास एम। ये भी एम, ये भी एम। अब यहां पे क्या है? यहां पे आदमी कोई है जो खींच रहा है 2mg से, तो ये टेंशन सब जगह बराबर टी 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 टी। तो यहां पे 2mg चला जाएगा बेटा, ये सीधा 2mg चला जाएगा और नीचे mg आएगा मेरे प्यारे। तो ये क्या होगा? ऊपर जाएगा। नेट फोर्स 2mg माइनस mg, कितना बचा? mg। mg डिवाइडेड बाय mc, यानी कि g एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा ये वाला, ये जी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। बोल रहा है कि लिफ्टिंग मास m को ही लिफ्ट कर रहा है दोनों। इन केस वन द मास इज लिफ्टेड बाय द अटैचिंग मास टू m, while in case two the mass is lifted by the pulling the other end with the downward force। तो ये जो फोर्स है ये सीधा टेंशन प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन ये नहीं करता। ऐसे सिचुएशन में टेंशन अभी पढ़ाया हमने 2μg m1 m2, अरे बोलो, बाय m1 प्लस m2, अरे बोलो, दोनों को सम करो इनटू जी। ये टेंशन यहां पे पैदा होगा, यही टेंशन यहां पे भी पैदा होगा। तो कितना हुआ आंसर? खुपाच टकाक 2 2 जा 4, ये हो गया 4mg बाय 3। इतना टेंशन लगा इसमें भाई केस वन में। अगर टेंशन इतना है, नीचे mg है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो बताओ पहले वाले का। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो लिखेंगे 4/3mg माइनस mg, ये नेट फोर्स बराबर ma, ये वाला हो जाएगा ma। बोलो मजा आ गया। तो m और m निपटा दो फटाक से, खुपाच खुपाच खुपाच। तो a क्या हो गया वो बता दो, a क्या हो गया वो बता दो। 4g माइनस 3g, ये हो गया g/3 से ऊपर जाएगा। ये g/3 से ऊपर जा रहा है, ये g से ऊपर जा रहा है। अब ये क्या बोला? इसको केस वन वाले को इसने क्या बोला? ए ए, और दूसरे वाले को बोला ए बी आर द एक्सेलरेशन इन द टू मासेस। देन अच्छा, देन
स्ट्रिंग इज मासलेस एंड पुली इज आइडियल, ठीक है। तो ए बी बराबर है, नहीं है, नहीं है। अब ये ए है जो g/3 है, और ये ए बी है जो g है, तो क्या लिखोगे? ए बी जो है वो g है, तो ए जो है वो ए बी को 3 से डिवाइड करने से मिलेगा, तो ये ए बी को 3 से डिवाइड करने के लिए बाद मिलेगा। कितने लोगों ने आंसर सी किया था बताओ मुझे, कितने लोगों ने किया था? कितने लोग हर बार में गलत किए थे? कितने लोग हर बार में गलत किए थे? देखो ये एक्चुअल में जनरल टॉपिक चल रहा है, तो थोड़ा सा बच्चों का ख्याल, कितने लोग गलत किए थे? क्या ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें करना चाहिए या नहीं? अगर तुमसे गलती हुआ पैनिक सिचुएशन से या किसी भी तरीके से, तो याद रखना बेटा कि आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। आप लेक्चर का नोट सीधा पढ़ेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी टाइम पास है, वीडियो टाइम पास होता है। न्यूटन लॉ को रिवीजन करने में 1 से 2 घंटा से अगर ज्यादा लगा दिया तो टाइम पास कर रहे हो बेटा तुम। लेक्चर वो देखना जो तुमसे नहीं हुआ। पहले 10 12 15 लेक्चर में जो भी क्लास में खत्म हो, वो सारा का सारा आज के आज जाके पूरा क्लास नोट से रिवाइज कर देना चाहिए। तो याद रखना है, ये इस तरीके से अपन कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे और सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना? तो ये जो मेहनत अभी तुम कर रहे हो ना बेटा, ये जो रात के 9 बजे 10 बजे जगे हो और खून जला रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वो चीज जो पुराना, ये एक एक घंटा काउंट होगा रिजल्ट में। जब लोग परेशान होंगे तुम एकदम मजे में रहोगे, ठीक है? बिल्कुल। प्रशांत पांडे जी, ऐसा ही क्वेश्चंस और भी आएंगे। यहां पे खींच रहा था तो ये डायरेक्ट टेंशन प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन जब दोनों मास होता है तो टेंशन इस तरीके से, अभी जो सिखाया मैंने 2 μg वाले फॉर्मूले से लगता है। अब ये है कॉन्सेप्ट। बाकी न्यूट्रॉन बैच में अपन ने धुआं उड़ाया, इसके ऊपर 20-25 क्वेश्चन करवाए, इतना करवाया कि इंडिया के किसी ऑनलाइन ऑफलाइन बैच में वो क्वेश्चन नहीं होगा भाई। एकदम खुलेआम बैठ है, चैलेंज, और 180/180 का कंटेंट है अपने पास, एकदम मस्ती। अब देखो ये क्वेश्चन के बाद आ जाओ। अब तुम्हें थोड़ा समय चीजों को और कॉन्फिडेंस बिल्ड कराने के लिए अब मैं तुम्हें यही क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने क्या किया, देखना इधर ध्यान से। सेम न्यूटन्स लॉ टाइप का क्वेश्चन है पूरा अच्छे से, और इस क्वेश्चन को थोड़ा चेन के ऊपर शिफ्ट किया। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, थोड़ा सा 2022 का क्वेश्चन है, प्यार से सॉल्व करना, बहुत ही बढ़िया तरीके से, जल्दी से बताना मुझे, फटाफट से बताना, जल्दी से बताना। ये क्वेश्चन देख लो, एकदम स्पीड में पढ़ो, मेरे साथ करना इस क्वेश्चन को, चलो, क्योंकि ये लेवल अप क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। बोला यूनिफॉर्म मेटल चेन, चेन वाले क्वेश्चंस को बड़ा प्यार है। इधर आ जाओ। मास m एंड लेंथ l passes over a massless and frictionless pulley। ये चेन है बेटा, इस बार इधर का लेंथ l है, इधर का लेंथ l - l है। ये वाला काउंट नहीं कर रहा है, ये छोड़ दो, क्योंकि वो हमेशा ऊपर ही है, ठीक है? बिल्कुल। तो तुमको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, इसको भी वैसे ही करो जैसा अभी किया था। पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। बोले इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विद द पार्ट ऑफ द लेंथ l is hanging on one side and rest of the length l minus l is hanging on the other side of the pulley at a certain point of time when l is equal to l by x dash। l is equal to l by x dash, ये वाला कितना है, इसका 1/x है, देख लो ध्यान से, ये कितना है, l by x है, यानी कि ये टोटल लेंथ का 1/x पार्ट है। तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, ये l कॉमन ले लो, 1 - 1/x पार्ट। देख रहे हो बेटा, बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द चेन इज g/2। अब इस चेन का एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता क्या है, f net by m net, कभी मत भूलना। अब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो चेन को तुम एक मास से रिप्लेस कर सकते हो बेटा। तो इसको एक मास मान लो और एक पुली ऊपर लगा दो, और इसको भी एक मास मान लो। ये ऐसा ही क्वेश्चन से रिप्लेस किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। अब टोटल मास कितना है, देखो ध्यान से, m, यानी कि अब इसमें देखो कि टोटल मास है l, लेंथ का मास है m, तो यूनिट का कितना होगा, m/l। तो इतने का कितना होगा, ये मास कितना होगा, देखो m/l इंटू l/x। सीखो इसको, l खत्म, m/x मास ये, और ये कितना होगा, टोटल मास है m, ये m/x है, तो क्या होगा, m - m/x। m कॉमन ले लो, 1 - 1/x, यही तो हो गया। वैसे भी l और l खत्म हो जाएगा तो m इंटू 1/1 - x ही बचेगा। ये क्लियर हुआ।
अब ये मास यहां पे है, ये मास यहां पे है, अब ये m/x है और इसको देखो बड़ा प्यार से तो ये तुम्हें समझ आएगा। ये हो जाएगा x, यहां पे देखो m में से घटा रहे हो m/x को, है कि नहीं? ये 1 - 1/x मास होगा। अब इसमें देखो तुम जरा सा, ये m में से m - m/x और ये वाला -m/x, तो नेट मास तुम्हें निकालना पड़ेगा, नेट निकालना पड़ेगा बेटा। क्या निकालना पड़ेगा? नेट निकालना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे अब देखो ध्यान से, क्या करोगे अब देखो ध्यान से। नेट फोर्स कितना हो गया? ये हो गया mg/x और ये क्या हो गया? mg - mg/x। बोलो हाँ है ना? क्या एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रहा है? एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रहा है। तो एफ नेट क्या होगा इसी केस में सर? इसका मास नीचे mg लगेगा, हाँ सर। ये क्या होगा? mg/x। इसका ये हो जाएगा m × g × 1 - 1/x। देखो बहुत प्यार से। अब x तुम्हें नहीं पता है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसमें से इसको घटा दो, अपने आप आंसर नेगेटिव में आएगा, बिल्कुल वरीड मत हो। तो लिखो mg/x माइनस mg, और ये क्या हो जाएगा? माइनस, फॉर्मूले का है, माइनस यहां पे mg/x इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? g/2। ये लाइन कितने को समझ में आया? पहले एमएमए टाइप करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पहले ये बताओ कितने को आया रियल में समझ में कि सर आपने चेन वाले कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर दिया, आपने बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से चेन, पुली, ब्लॉक सब कुछ को टेकल करवाया है। देखो आपने यूनिफॉर्म लेंथ के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करवा दिया। किसी को डाउट है? यस लोकेश जी पूछिए, डाउट बताऊंगा, पूछिए, किसी को भी दिक्कत है तो, किसी को भी दिक्कत है तो पूछिए। क्या किया मैंने? नेट फोर्स निकाला। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि ये पूरा का पूरा मास को एक पुली, एक मास से रिप्लेस किया जा सकता है, एक पूरा का पूरा को एक मास से रिप्लेस किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर अपन खेले, ठीक है? पक्का? इधर देखिए नोवा, इधर देखिए नोवा, यही सब चीज आपको लेवल अप करेगा, यही सब चीज आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। तो मैंने क्या किया? अभी तुरंत बोला एफ नेट, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, इस बार इसमें से इसको घटा दिया। क्यों? क्योंकि अभी पता ही नहीं है मुझे इसमें से, लेकिन इसमें घटाने से फायदा क्या हुआ देखना। ये क्या हो गया? ये हो गया mg/x, ये हो गया -mg, हाँ सर बहुत बढ़िया, और माइनस माइनस प्लस mg/x। यहां पे क्या हो गया? ये क्या है? नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट मास दोनों का कितना है? m। नेट मास दोनों का कितना है? m। समझ रहे हो बेटा? तो ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन g/2। अब देखो ध्यान से, ये सारा खत्म हो गया, m m m कॉमन लेके, ये हो गया g/x, g/x कितना हो गया? 2g/x माइनस g। देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करो, ये हो गया g/2 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, हो गया 2g/x माइनस g। बोलो कोई परेशानी किसी भी बच्चे को? m कॉमन ले लिया, इससे कैंसिल हो गया, g/x 2g/x माइनस g। अब ये g इधर आया तो हो गया g/2 प्लस g इज इक्वल टू 2g/x। तो ये हो गया 2g प्लस g, ये हो गया 3g/2 इज इक्वल टू 2g/x। देखते जाओ, निकालना क्या है? x, g से g खत्म हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया? 4/3। मस्त वाला मजा आ गया, तो जल्दी से बता दो। बोला द वैल्यू ऑफ x इज 4/3। कितना होता है 4/3? जल्दी से बताओ, 4/3 कितना होता है? जल्दी से बताओ, 4/3 कितना होता है? 1.3 1 जा 3 बचा 10, 3 3 जा 3 3 जा, ये वाला आंसर हो रहा है। एकदम क्लियर कट समझ में आ गया तो जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो तुम लोग, कोई भी दिक्कत किसी को है तो। डी आंसर क्यों कर रहे हो? डी तो 4 है। ये तो क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ द एक्सिस, तो एक्स ही निकालना है ना भाई, है ना? एक्स ही निकालना है ना। बोलो जल्दी से फटाफट से। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे? ये तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन चेन का है, मतलब ओवरऑल एक्सेलरेशन है, इधर जाए या इधर जाए। डी क्यों बोल रहे हो अनिता? डी क्यों बोल रहे हो बेटा? जल्दी से बताओ, चीजें क्लियर हो रही है? पूरा समझ आ रहा है? डी क्यों बोले जा रहे हो? सर एफ नेट उल्टा है ना। एफ नेट उल्टा हो या सीधा, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसमें से इसको घटा दो तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ? ये घटाओ, चलो अभी तुरंत करो, तुरंत करो, चलो घटाओ इसमें से इसको, फर्क थोड़ी पड़ेगा, निगेटिव में आंसर आना चाहिए। घटाता हूं मैं, mg
माइनस एम जी एक्स में से ये घटाता हूं, देखो कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। एम जी माइनस एम जी बाय एक्स में से एम जी को घटाता हूं और डिवाइडेड बाय एम करता हूं, नेट फोर्स बाय नेट मास, ये भी जी बाय 2 के बराबर होगा। बोलो, यही पूछा है तुमने, यही पूछा है ना, निकाल के देखो, यहां पे देखो निकाल के, एक्स का वैल्यू निगेटिव में नहीं आना चाहिए वैसे तो, यहां से एम 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 खत्म हो गया, तो ये कितना हो गया, जी माइनस 2g बाय एक्स इज इक्वल टू जी बाय 2। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। तो यहां से क्या हो गया वो देखो, तो ये इधर करते हैं, तो ये कितना हो गया, ये इधर आ गया, तो 2g बाय एक्स इज इक्वल टू जी माइनस जी बाय 2। तो ये क्या हो गया जल्दी से बताना, तो g माइनस जी बाय 2, तो ये कितना हो गया, g बाय 2, तो ये जी खत्म, 2 2 जा 4, यहां से x का वैल्यू क्या आ गया, यहां से x का वैल्यू 4 आ गया, और यहां से x का वैल्यू कितना आया 1.33। अब देखो पंगा पड़ा, एक थोड़ा सा पंगा है, ये 1.33 आ गया, और यहां से किया हमने सॉल्व अगर एफ नेट से, तो 4 आया। अब ऐसा प्रॉब्लम आया क्यों है, देखना बड़ा ही अच्छा चीज निकल के आया, ये वाला बात, तो ये वाला बात, यस अनिता इधर देखो, एकदम सही बात था। जी बाय 2 कैसे आया सर, लिखा है ना क्वेश्चन में, है ना, इधर देखो, इधर देखो, जी बाय 2 लिखा है ना क्वेश्चन में। अब यहां पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, एम्बिग्युइटी थी क्वेश्चन में यार, समझो चीजों को, देखो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तुम परेशान होगे। इस बार यू कांट से कि एम जी बाय एक्स छोटा है या एम जी इंटू 1 माइनस एक्स छोटा है, इसमें तो अभी पता ही नहीं है, इनमें तो दोनों पता ही नहीं है। इधर देखो शिवम सिंगले, इधर देखो, इसमें से अभी तो क्लैरिटी नहीं है कि ये वाला छोटा है ये वाला छोटा है, क्लियर ही नहीं है। अब सुनना, डिफिकल्ट है, यस 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 प्रशांत पांडे जी इधर देखिए, यस थोड़ा सा बढ़िया चीज पूछ दिया है इसने, इसीलिए तो तुमने आज तक ये किया ही नहीं है, पहली बार करवाता हूं मैं, तो मैं हमेशा हर एक चीज को सोच समझ के। अब लार्ज लेंथ मोर मास संप्रति बोल रहा है, लेकिन इसमें क्लैरिटी कहां है, यू कांट से कि L माइनस एक्स बड़ा है या ये L बड़ा है। देख के फोटो नहीं हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, कभी भी याद रखना, कभी नहीं देखते हैं, कभी नहीं देखते हैं, कभी नहीं देखते हैं। अरे बिल्कुल पूछेगा हिसाब जी, सिलेबस चेंज हो गया इस साल, क्या होगा ना तुम्हें नहीं पता है, मैं गारंटी देता हूं 150 160 170 180 की क्वेश्चंस करना पड़ेगा अर्पित, एकदम अच्छा क्वेश्चन। देखो जब इस तरीके से एम्बिगुअस चीज आए तो पता चला तुम्हें अभी तुरंत कि दोनों को सॉल्व करके करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम फंसोगे पक्का। अब ऑप्शन में ये वाला नहीं था और ये वाला था, अभी देखो, क्योंकि मैंने मान लिया इस बार, सुनना ध्यान से, पहली बार में मैं माना कि इधर जा रहा है तो आंसर निकला, दूसरी बार में मैंने माना इधर जा रहा है, दोनों में अलग अलग चीज है भाई। अगर मैं इसी में, सुनना ध्यान से, माइनस जी बाय 2 रखता ना तो यही आंसर आता। सुनो ध्यान से, बढ़िया बेहतरीन चीज सिखा रहा हूं, सुनना, अगर मैं इसी में माइनस जी बाय 2 रखता ना तो यही आंसर आ जाता, लेकिन ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो गया। सुनो इधर, बहुत तगड़ा फिजिक्स सिखा रहा हूं, इधर देखो बेटा, जब मैंने इसमें से इसे लेस किया तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये ऊपर जा रहा है, और तब मैंने इसको प्लस लिया। अगर मैं इसी में माइनस लिख दूंगा तो ये करो ये करो, आंसर 1.33 आएगा। ये कितनों को समझ आया है पहले ये बताओ, नियति क्लियर हुआ, दोनों का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। एक बार मैंने माना इधर गया तो मैंने इसमें से इसको लेस किया, क्योंकि अभी x का कोई फैक्टर ही नहीं पता है, हम नहीं बता सकते mg बाय एक्स छोटा है या mg माइनस mg बाय एक्स छोटा है, हम बता ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है भाई लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बात समझ में आ रही है। तो अगर रेंडम क्वेश्चन है, रेंडम, तो इधर माना था पहले जी बाई 2 मैंने, अब इधर माना, अगर इसी में मैं माइनस दे देता ना यहां पे तो यही आंसर आ जाता। लेकिन ऐसे एम्बिगुअस क्वेश्चन में या तो ये क्लैरिटी होए कि x लेस देन 1 है तो तुम तुरंत से समझ जाओ कौन ज्यादा है कौन कम है, तो फटाक से होगा, और नहीं तो तुम्हें दोनों सॉल्व करके ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ये ज्ञान की बात आज हमने सीख ली, ज्ञान की बात। अब ऐसे क्वेश्चन अगर सपोज कर लो 2024 में आ जाए नीट में ये क्वेश्चन, पता कितने सारे बच्चे इसमें टाइम वेस्ट करेंगे और गलत करेंगे। लेकिन तुम जो आज ये लेक्चर देख रहा है,
वो कितना इंजॉय करेगा मुझे बताओ। क्या तुम्हारा डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ, क्या तुम्हारा लर्निंग हुआ है नहीं हुआ। मुश्किल से 0.05% बच्चा नीट का ऐसे क्वेश्चंस टैकल कर पाएगा। अगर आ गया तो भाई बोलो मस्ती में सही बात बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, बता दो तुम मुझे। सही बात बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, जल्दी से बता दो। यस सर, जल्दी से बता दो बच्चों। मैं हमेशा तुम्हारा डेवलपमेंट की बात करता हूं, इसीलिए बोलता हूं। मेरा एक लेक्चर से तुम्हारा लर्निंग होगा। तुमने क्या पढ़ा है उससे मतलब नहीं है, कहां पढ़ा उससे मतलब नहीं है। अगर AA स्टार का लेक्चर अटेंड किया है तो तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। कितने लोगों को मजा आ गया? तो एक बार यार दिल और आग तो बरस ही जाना चाहिए। कितने लोगों को एकदम मस्त वाला मजा आ गया? सर क्या बात है, एकदम फोड़ फाड़ डाला हमने। मस्त वाला मजा कितने लोगों को आ गया? जल्दी से बता दो बेटा, फटाफट से। यस सर, सब लोगों को जल्दी से बताओ। एकदम क्रिस्टल क्लियर। MMA क्वेश्चन था, सीखा सीखा ना, घर जाके करना है ना। क्वेश्चन ने औकात दिखा दी। यस, देख रहे हो ना, कुछ भी हो जाता है, बता देता है कितना पढ़े हो बेटा तुम। तो ये ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। बोलो बेटा, एकदम बढ़िया। चलो अब थोड़ा सा डायमेंशंस को चेंज करते हैं क्वेश्चंस को पढ़ाने का। अब एक और क्वेश्चन टैग करो, ये वाला जल्दी से टैकल कर दो। एक और लेवल अप क्वेश्चन तुम्हारे सामने बेटा, जल्दी से 2022 में। उसके बाद फिर से छोटे छोटे क्वेश्चन सारे कर लेंगे। ये क्वेश्चन को टैकल करो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। जल्दी से बताओ। एकदम नीट लेवल का क्वेश्चन, प्योर 2024 नीट का लेवल का क्वेश्चन है, तुरंत से आने वाला आंसर। जल्दी से। नहीं, बिल्कुल नहीं। अमीश पटेल जी क्या बोल रहे हैं आप? कैसे कर लेंगे इसको आप? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे अमीश पटेल जी। जल्दी से लेवल अप क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे बचवा बचवी लोग। 1 मिनट का क्वेश्चन तुम्हारे लिए। टू मासेस M1 M2 आर टाइड टुगेदर। M1 M2 आर टाइड टुगेदर। देख लो, ये वाला M1 और ये वाला M2 tied together at the two ends of a light inextensible string that passes over the frictionless pulley. When mass M2 is thrice that of mass M1. देख रहे हो बेटा, पहले तो M1 M2 टाइट कर दिया, टू एंड्स ऑफ द लाइट स्ट्रिंग ऑफ द इंस्टेंसिबल पुल्ली। बोल रहा है तो एक्सेलरेशन A1 है, तो A1 क्या होगा वो देखो। A1, अब A1 क्या होगा? अब बोला when the mass M2 is thrice that of M1, M2 को कर देंगे थ्राइस ऑफ M1। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 3M1G। यहां पे क्या हो जाएगा? M1G। तो सेकंड केस का एक्सेलरेशन A2 है, बोलो हाँ है ना। तो A2 क्या होगा? नेट फोर्स। तो 3M1G में से M1G जाएगा, 3M1G में से M1G जाएगा, तो कितना हो गया जल्दी बताओ? 3M1G माइनस M1G डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास 3M1 प्लस M1 कितना हो जाएगा? 4M1। तो ये क्या हो गया वो देखो, 3M1 में से M1 गया तो कितना बचा? 2M1G बाय 4M1। M1 M1 खत्म, 2 2 जा 4, ये हो गया G/2। ये एक्सेलरेशन हो गया A2 G/2। अब क्या बोल रहा है पहले देखो। द रेशियो ऑफ A1 और A2। A1 की बात क्यों नहीं किया इसने? A1 की बात क्यों नहीं किया इसने? A1 की बात क्यों नहीं किया? अधूरा क्वेश्चन टाइप हो गया। तो मैं सॉल्व कर देता हूं, कोई बात नहीं है। दूसरे बार का, पहले बार का क्या होगा? पहले बार में भी कंडीशन देना चाहिए था और दूसरे बार में भी कंडीशन देना चाहिए था। पहले बार का भी कंडीशन देखो, बोल रहा है A2 के बारे में तो बता दिया, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज A2। पहले बार में एक्सेलरेशन जो हो गया वो A1 है, सपोज कर लो। A1 एक्सेलरेशन व्हेन M2 इज ट्वाइस ऑफ M1। ये मैंने बना दिया, ये लाइन एक मिसिंग है क्वेश्चन में से, ये लाइन एक मिसिंग है। समझ आया ना? ये लाइन एक मिसिंग है, ये लाइन एक मिसिंग है। जल्दी से देखो, तो पहले वाले का M2 M1 के बराबर, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? A1, फिर से नेट फोर्स 2M2G माइनस M1G। तो ये जो लिखोगे M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2 इंटू G, तो ये लाइन मिसिंग है। तो मैंने ये कंडीशन अपने मन से बनाया है क्वेश्चन के लिए कि पहले वाले का एक्सेलरेशन A1 है जब M2 ट्वाइस ऑफ M1 है। फिर क्या हुआ? when the M2 is thrice of M1 the acceleration is A2।
पहले A1 का कंडीशन होना था, तो M2 कितना लिख लिया, ट्वाइस ऑफ M1 माइनस M1, ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ M1 और M1 कितना हो गया, 3M1 इंटू G। बोलो क्या बात एकदम समझ में आ रही है। तो 2M1 में से M1 गया तो क्या बचा, M1G बाई 3M1, M1 M1 खत्म, ये हो गया कितना, G बाई 3। अब निकालो A1 और A2 का रेशियो पूछा है, तो निकाल सकते हो तुम लोग तुरंत से। A1 कितना, G बाई 3, A2 कितना, G बाई 2, आंसर कितना, 2 बाई 3। कितने लोगों को मजा आ गया, जल्दी से बता दो। अब क्योंकि ये क्वेश्चंस की गारंटी मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूं। क्या सब लोगों ने ये बात समझ लिया है, तो एक बार जल्दी से फटाफट से वाई टाइप कर दो, एकदम तगड़ा दिल और आग बरसा दो जल्दी से भाई और बहनों, फटाफट से भाई लोग। क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन करे जा रहे हो, पुल्ली वाले समझ में आ रहा है, कोई परेशानी किसी को भी जरा सा भी है तो। अब मैं तुम्हें एक बढ़िया सा क्वेश्चन करवाता हूं स्प्रिंग के ऊपर। अब अपन स्प्रिंग के ऊपर कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कहां पे, स्प्रिंग, जल्दी से आ जाओ। अब कॉन्सेप्ट आया किसका, स्प्रिंग का, और फिर सर्कुलर वगैरह को रिवाइज करेंगे। अब स्प्रिंग को जल्दी से रिवाइज कर लो। स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग में 2-3 तरीके का क्वेश्चन है। एक होता है अगर ये कोई भी स्प्रिंग है तो इसके ऊपर अगर एक्सटेंशन या कंप्रेशन है तो ये kx नाम का फोर्स लगेगा। पहला इंपॉर्टेंट बात बोलो, क्लियर है। दूसरा, कटिंग ऑफ स्प्रिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा, लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग पे। और दूसरा, स्प्रिंग के इक्विवेलेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। 3 तरीके का स्प्रिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, जल्दी से बताओ। तो और एक इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन आएंगे। तो कोई भी मास है, मान लो कॉन्सेप्ट रिवीजन हो रहा है, जल्दी से देखो। अगर x एक्सटेंशन है तो kx जो होगा वो m1g के बराबर होगा। ये इक्विलिब्रियम पे होगा जहां पे f नेट 0 होगा। बोलो कितनों को मजा आ गया, जल्दी से। सर ये चीज क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कटिंग के ऊपर। कटिंग के ऊपर, कटिंग में एक बहुत तगड़ा चीज है, आपने एक जबरदस्त चीज सिखाया था। देखो कटिंग का कॉन्सेप्ट, अगर दोनों एंड स्प्रिंग का अटैच हो, दोनों एंड स्प्रिंग का अटैच हो, तो स्प्रिंग जैसा पहले था वैसा ही बाद में भी रहेगा। स्प्रिंग जैसा पहले था वैसा ही बाद में भी रहेगा। स्प्रिंग जैसा पहले था वैसा ही बाद में रहेगा। बोलो हाँ है ना, एकदम जबरदस्त। याद है ये कॉन्सेप्ट। और तीसरा एक और कॉन्सेप्ट आता है स्प्रिंग के ऊपर, वो होता है कि स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है और स्प्रिंग का जो लेंथ है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। k इंटू एल इज ऑलवेज कांस्टेंट। k इंटू एल इज ऑलवेज कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट k एल इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये बड़ा ही बढ़िया है। जैसे कि सपोज करो कि मैंने इस स्प्रिंग को 2 पार्ट में कट किया। एक पार्ट x हो गया, टोटल लेंथ, अरे टोटल लेंथ l है मान लो, एक पार्ट हो गया मान लो l/3, तो दूसरा पार्ट कितना हुआ जल्दी से बताओ। दूसरा पार्ट हो गया 2l/3, जिससे कि दोनों का सम l हो जाएगा, जिससे कि दोनों का सम क्या होगा, l हो जाएगा। तो यहां पे देखो क्या होगा, ये वाला स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाता है, इसीलिए ये k1 और k2 हो जाएगा। ध्यान से सीखो, स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाता है स्प्रिंग को कट करने से। तो क्या होता है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 इंटू l/3, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो kl होगा उसी के बराबर होगा, और ये k2 इंटू 2l/3 के बराबर होगा। कितने लोगों को स्प्रिंग कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया, जल्दी से वाइट टाइप कर दो। कितने लोगों को, तो इन दोनों को बराबर करो, l और l खत्म, तो k1 का वैल्यू हो जाएगा 3k। अरे वाह सर मजा आ गया, k1 का वैल्यू आ गया 3k। और इन दोनों को बराबर करो तो l और l खत्म हो गया, k2 का वैल्यू आ गया 3k/2। k2 का वैल्यू आ गया 3k/2। और यहां से 2 चीज और होता है जो अपन ने तुम्हें पढ़ाया हुआ है। कहां पे पढ़ाया हुआ है जल्दी से बताओ, ये चीज कहां पे पढ़ाया हुआ है जल्दी से बताओ। इस एचएम नाम की चैप्टर में, स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन से सीरीज एंड पैरेलल। कितने लोगों को पूरा स्प्रिंग अब दिमाग के सामने आ गया है, रिवीजन हो गया पूरा का पूरा, जल्दी से बता दो। यस सर, रेडी हो अब स्प्रिंग के क्वेश्चन करने के लिए। चलिए 2 क्वेश्चन करते हैं स्प्रिंग का, फटाफट से। एक एक चीज आपको दिमाग में सेट करते हुए आना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे इक्विलिब्रियम के ऊपर, जल्दी से फटाफट से 30 सेकंड के अंदर ये वाला क्वेश्चन स्प्रिंग का सॉल्व होना चाहिए। बेटा मेरे लेक्चर में पैकेज मिलेगा तुम्हें, हर एक चीज रिवाइज करवा दूंगा, बिल्कुल हर एक चीज रिवीजन होगा, हर एक टाइप के कैटेगरी तुरंत से दिमाग में आ जाएगा। और तब जब तुम पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। और फटाफट स्पीड में तुम घर में 50 क्वेश्चन लगा लिए। बोलो, शॉर्ट बुक बेटा हमारे ऐप के थ्रू ले सकते हो तुम, या तुम और भी जो हमारा एप्लीकेशन वाला है वहां से ले सकते हो, तुम कहीं से भी ले सकते हो शॉर्ट बुक, ओके ना।
कहीं से भी ले सकते हो बेटा। जल्दी से बताओ, फटाफट से बता दो। जल्दी से बता दो। आंसर आ गया? जल्दी से बता दो। चलो आ गया आंसर, सब फटाफट से आ जाओ। ठीक है, सर है। चलो अब देखो ये क्वेश्चंस का धुआं उड़ा देंगे अपन। देखो बोल रहा है इन द एडजेसेंट फिगर द स्प्रिंग बैलेंस एंड द स्ट्रिंग आर मासलेस। ये मासलेस है, तो जैसे ही तुमने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया तो यहां पे 30 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग जाएगा तुरंत से। मुझे नहीं पता कि यहां पे रीडिंग कितना है। यहां पे मान लेते हैं टेंशन टी है, ये 2 kg का है। अब इसका एफबीडी बनाओ स्प्रिंग बैलेंस का, तो अगर ये 30 से खींच रहा है, ये 20 से खींच रहा है, तो तुम काफी बच्चे बोलेंगे ये ऊपर जाएगा। हाँ सर, तो इक्वेशन क्या बनेगा? 30 न्यूटन माइनस टेन, यहां पे टी इज इक्वल टू मास ऑफ द स्प्रिंग इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द स्प्रिंग। मास ऑफ द स्प्रिंग कितना है? 0। तो 0 इंटू समथिंग कितना हुआ? 0। देखो ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। पूछा क्या? द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस टेंशन रीड करता है, वो जो वेइंग मशीन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन रीड करता है। तो यहां पे क्या लिखोगे जल्दी बताओ? सर 30 न्यूटन जो होगा वो टी के बराबर हो जाएगा, तो टेंशन ही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी जो 30 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो रीडिंग कितना होगा? 30 न्यूटन, लेकिन ये मास में ऑप्शन है, तो क्या लिखोगे तुम कि यहां पे रीडिंग जो होगा वो या ये जो टेंशन फोर्स है डिवाइडेड बाय जी के बराबर होता है। तो 30 डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू मैंने 10 लिया, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर 3 kg। ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है कि टेंशन यहां पे है। ये गलती करने वाला था तुमने 20, लेकिन इस तरीके से जब तुम टैकल करोगे तो तुम सही सोच पाओगे। क्लियर है भाई लोग? मजेदार है? सब लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो और एकदम मस्त मजा ले रहे हो, तो जल्दी से फटाफट से बताते चले जाओ। स्प्रिंग के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन तुम्हें करना बनेगा, कटिंग ऑफ स्प्रिंग के ऊपर। जल्दी से बताना, कटिंग ऑफ स्प्रिंग के ऊपर एक बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारे लिए फिर से लेकर आ गया है। सारा कुछ रिवीजन। अब इसके बाद क्या करेंगे सर? फ्रिक्शन पूरा और डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के जल्दी से सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे और फिर क्वेश्चन शुरू कर देंगे। एकदम 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, इंक्लाइन के ऊपर प्रॉब्लम है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। कांस्टेंट पढ़ा दिया, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, बैंकिंग ऑफ रॉड, सारा कर लेंगे। एकदम मजा आ जाएगा। जल्दी बताओ। मस्त रिवीजन हो रहा है भाई लोग। देखो मेहनत है रात के 10 बजे, और ये जो खून अपन जला रहे हैं ना, यही डिस्टिंग्विश करेगा, यही हमें रिजल्ट में कन्वर्ट करेगा बेटा, बाकियों से डिफरेंस क्रिएट कर देगा हमारा। यही मेहनत, साइड हो जाता हूं चलो, यही मेहनत बाकियों से और तुम में डिफरेंस क्रिएट करेगा। ये जो मेहनत है, ये जल्दी से बता दो। 1 मिनट का क्वेश्चन था ये, काफी लोगों ने आंसर किया। पीडीएफ मैं संकल्प भारत का टेलीग्राम चैनल पे तुरंत से डाल देता हूं, आपको अभी तुरंत मिल जाएगा लेक्चर खत्म होने के 5 मिनट के बाद। और आप हमारे संकल्प भारत के ऐप को भी थोड़ा सा एक्सेस करें, आप लोग होशियार हैं, ऐप को थोड़ा देखेंगे, वहां पे भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों जगह हो जाएगा। सी आंसर देखो बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया। बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। स्ट्रिंग कहां पे है? यहां पे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया कि स्प्रिंग का बिहेवियर चेंज नहीं होता है यदि स्प्रिंग का दोनों एंड, यदि स्प्रिंग का दोनों एंड कांस्टेंट फिक्स हो। फिक्स, क्या ये फिक्स है? हाँ सर। तो ये जैसा पहले था वैसा ही अब भी रहेगा। पहले कैसा था? यहां पे कितना फोर्स लग रहा है वो देखो, mg। तो यहां पे स्प्रिंग kx लगाया, एक्सटेंशन के बाद हर एक पॉइंट पे स्प्रिंग में वही फोर्स लगता है, तो यहां पे भी लग रहा होगा ऊपर kx, और ये kx किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। देखो ध्यान से, ये mg के बराबर होगा। अब यहां पे ये mg/2 हो जाएगा। अब ये जो mg है और यहां पे भी mg/2 होगा, और ये टेंशन
इस mg/2 के बराबर होगा। बोलो, अब जैसे ही तुमने इसे कट किया तो ये वाला फोर्स तो mg है ऊपर, टेंशन खत्म हो जाएगा और नीचे बचेगा mg/2 और इसके चलते एक्सेलरेशन ऊपर आएगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा। देखो ध्यान से, तो पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, वाले पे क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ए वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 0। ए वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 0। वंशिका गलत क्यों कर रहे हो बेटा? ए वाले का आंसर क्या होगा इसमें? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए क्या होगा? 0 होगा यार, 0 होगा इसमें आंसर, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। पायल करण गलत क्यों कर रहे हो? ए रेस्ट में रहेगा। यस नियति यू आर राइट, जुनेद यू आर राइट। कहां दिक्कत हो रही है? कहां दिक्कत हो रही है? कॉन्सेप्ट का ये ऐसी की तैसी करके रख दिया तुमने। बोला क्या था? स्प्रिंग जैसा है वैसा ही पहले रहेगा। यस यस मोरिफत गाजी, यस। इतने सारे कॉन्सेप्ट करा रहा हूं ना मैं कि पूरा अगर जहन में बैठ गया ना तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस घर में और कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे। आया बात समझ में? चलो पायल करण इधर देखो फिर से। एक कॉन्सेप्ट मैं हमेशा बताता हूं बच्चों को कि स्प्रिंग के क्वेश्चन में जब भी कभी स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, यहां पे एक ब्लॉक है और यहां पे एक रस्सी है, एक और स्प्रिंग है, एक और रस्सी है, एक और ब्लॉक है, इस तरीके का क्वेश्चन है। अगर स्प्रिंग में कोई चेंजेस नहीं आया तो स्प्रिंग वैसा ही रहता है, इसीलिए इमीडिएटली वैसा ही रहता है। इमीडिएटली या फिर जस्ट आफ्टर वैसा ही रहता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इमीडिएटली या फिर जस्ट आफ्टर वैसा ही रहता है जैसा पहले था। इमीडिएटली या फिर जस्ट आफ्टर वैसा ही रहता है जैसा पहले था। अब पॉइंट कहां पे आ गया वो देखो जल्दी से फटाफट से। अब ये क्वेश्चन था, इसको मैंने कॉपी कर दिया, यहां पे डायग्राम को हटाता हूं। तुम देखो क्या किया क्वेश्चन वालों ने। क्वेश्चन वालों ने क्या किया जल्दी बताओ? इसको कट किया। क्या स्प्रिंग का ये दोनों फिक्स है? हाँ। तो पहले कैसा था? ये ऊपर में kx बैलेंस कर रहा था mg को। क्या इसमें तुरंत से एक्सचेंज नहीं होता है? नहीं होता है। इसका एक्सपेरिमेंट भी मैंने किया हुआ है। यस, है ना? बोलो पक्का? तो यहां पे स्प्रिंग का दोनों एंड फिक्स है तो इस x में चेंज नहीं आएगा। तो पहले भी kx था, अब भी kx है। ये नया x कुछ भी नहीं हुआ। पहले kx mg को बैलेंस कर रहा था, अब भी kx mg को बैलेंस कर रहा होगा। अगर तुमसे मैं पूछता इसका एक्सेलरेशन बताओ, टेक अनदर क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। चलो अनदर क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी ये भी बताओ। चलो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी बताओ। चलो जल्दी से तुम लोग सॉल्व करो जल्दी से। ब्लॉक बी बताओ, बी का एक्सेलरेशन बताओ। तो क्या होगा जल्दी से बताओ? ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन क्या होगा? आंसर जल्दी से बताओ इसी क्वेश्चन में। फिर से वही चीज, यहां का mg में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि इन दोनों में चेंज ही नहीं हुआ। पहले kx था, kx mg के बराबर है, ऊपर लग रहा है mg। जब ये वाला चीज खत्म हो गया ना, यहां पे देखो ध्यान से, जब ये वाला चीज खत्म हो गया ना, ये वाला चीज जब कॉन्सेप्ट यहां पे समझो, ये खत्म हो गया तो नीचे का जो एक्सेलरेशन है वो mg/2 है। अब ऊपर में क्या होगा? ये mg माइनस mg/2 हो जाएगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी है वो होगा नेट फोर्स mg माइनस mg/2 इज इक्वल टू इसका जो मास है m/2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो ये हो गया कितना? देखो जल्दी से, 2mg माइनस mg हो गया mg/2 इज इक्वल टू m/2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। m/2 खत्म। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी कितना हो गया? g से ऊपर जाएगा। ये इमीडिएटली आफ्टर है बेटा। ये जैसे ही इसको कट करोगे ये नीचे जाएगा, फ्री फॉल होगा जी से। इसका फिजिक्स देखो, ये जबरदस्त क्वेश्चन होता है कि ये एकदम से, और ये नीट में 2 बार 3 बार आ चुका है, ये एकदम से ऊपर जाएगा, जी से ही जाएगा और ये रुका रहेगा। ये ओवरऑल एनालिसिस है, तो जी से ऊपर जाएगा बी। इसी क्वेश्चन में एक और करवा देता, सपोज कर लो मैंने कॉपी करके, इस बार पूछता फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सी, तो आंसर क्या होता जल्दी बताओ? अगर यहां पे मैंने बोल देता सी, जल्दी बताओ क्या होता? यहां पे बोल देता मैं सी, तो क्या होता जल्दी से बताओ? सी बोलो।
सी का एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ सी। तो ये जी नीचे की तरफ होता है, जी डाउनवर्ड। आया बात समझ में हर एक बच्चों को? जल्दी से बताओ। सब लोगों को मजा आ गया तो एक बार दिल और आग बरस जाना चाहिए, एमएमए हो जाना चाहिए भाई लोग, इतना मेहनत हो रहा है अपन। मस्त मजा आ रहा है। जल्दी से बताओ बच्चों, क्या सब लोग समझ रहे हो? पूरा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो रही है? मस्ती में गेम ऑन हो चुका है? यस। तो ये है कटिंग ऑफ स्प्रिंग पे। अब इसमें तुम लोगों ने काफी टाइम ले लिया और क्वेश्चंस को सही नहीं किया, तो एक और क्वेश्चन करना पड़ेगा फिर। अब इसमें तुम लोगों को दिक्कत आएगी कटिंग ऑफ स्प्रिंग पे, तो एक और करो पहले। चलो कटिंग ऑफ स्प्रिंग के क्वेश्चन एक और करो। देखता हूं मैं कहां पे मिलेगा मुझे, क्या मैंने लाया है या नहीं, देखता हूं। तुम्हें पूरा पैकेज देता हूं मैं, समझने की कोशिश करना बेटा, लेकिन मेहनत तो तुम्हें करना ही होगा बेटा। मैं जान लगाने की बात करूंगा, लेकिन मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा। ये वाला एक क्वेश्चन टेकल करो, फिर उसके बाद ये वाला भी करना। देखो 2022 का एक बार लेवल अप करो ये वाला। चलो देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, टेकल करो ये क्वेश्चन को। 2021 का देखो, कटिंग ऑफ स्प्रिंग का तो नहीं है, लेकिन स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट दिख रहा है मुझे। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी से करो, जल्दी से। मैं साइड हो गया, मैं साइड हो गया, जल्दी से बता दो जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, एकदम तगड़ा गेम करके। जल्दी से बताओ हो गया? मेहनत है, मेहनत करोगे मजा आएगा। मेहनत रंग लाती है, मुझे पता है इतना। मेहनत हमेशा रंग लाती है, मुझे ये बात पता है। मेहनत हमेशा रंग लाती है। हो गया? बी आंसर, बी आंसर आ गया। देखो क्या था, हुआ। बोला है टू masses A and B, each of mass M are fixed together by the massless spring. A force F acts on the mass B as shown in the figure. If the mass A starts moving away from the mass B, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कब संभव है? जब A, इस पे फोर्स इधर लग रहा है तो ये तो इधर ही जाएगा भाई, इस पे एक स्प्रिंग फोर्स लग जाएगा kx, और इस पे ये इधर जा रहा है। ऐसा कब संभव है? खुद सोचो, फिजिक्स सोचो, फिजिक्स। ऐसा कब संभव है बताओ? ये अब ये कब जाएगा? जब पहले से ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड में हो और तुमने छोड़ा हो, एक फोर्स भी लगा रहा हो तो इसको इधर खींचेगा। कंप्रेस हो तो ये वाला ब्लॉक के ऊपर एक तो ये एफ फोर्स है, दूसरा स्प्रिंग भी इधर ही धक्का दे रहा होगा, और इसके ऊपर जो स्प्रिंग है ए के ऊपर वो इधर धक्का दे रहा होगा। ऐसा तभी संभव है, अदरवाइज संभव ही नहीं है कि ये जो मास बी है वो दूर जाए। अब मास बी के क्या बोल रहा, मास ए स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम बी विद एक्सेलरेशन ए। तो ये इससे दूर कैसे जा सकता है जब इसको स्प्रिंग का फोर्स धक्का दे और इसका एक्सेलरेशन ए हो? इसका मास कितना है देखो, एम। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। इसका एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। वो जो kx है उसके ऊपर वही ma पैदा किया। अब देखो बोल रहा है देन द एक्सेलरेशन ऑफ मास b, तो b पे kx इधर ही लगेगा तो ये f होगा, और kx इधर ही लगेगा, क्योंकि ये फिजिक्स ही तब संभव है जब ये पूरा का पूरा कंप्रेस्ड होगा। मजा आ गया, कंप्रेशन पहले हुआ पड़ा होगा तभी ये संभव है। कितने लोग ये फिजिक्स को सोच पाए हैं? जल्दी से बता दो मुझे। सर ये f प्लस के एक्स जो होगा इस बार m एक्सेलरेशन ऑफ b के बराबर होगा। ये kx ma के बराबर है, तो f प्लस ma डिवाइडेड बाय m जो होगा वो एक्सेलरेशन ऑफ b के बराबर होगा। कितनों को मजा आ गया? जल्दी से बता दो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन 2021 में आया। मैं ये क्वेश्चन 2 साल पहले भी करवा चुका हूं यूट्यूब पे, है ना? अरे तबिश, ये कॉन्सेप्ट रिवीजन है, लेवल अप सेशन है, कंप्लीट नीट वाले बच्चों को धुआं धुआं उड़ाने का सेशन है, जहां पे हम गारंटी देते हैं कि 150 180 आ रहा है, क्योंकि एनटीए ही पेपर बनाती है बेटा। तो कहीं ना कहीं ये
आपको समझना पड़ेगा, इस बार सिलेबस भी चेंज हुआ है, आप लोगों को वैरायटीज यहां पे मिलता है, आदित्य आनंद वैरायटीज देता है। ढर्रे वाला पढ़ाई पढ़ के सिलेक्शन होता तो तुम आज तक कर लिए होते, तुम दूसरा तीसरा चौथा रिवीजन ड्रॉप नहीं कर लिए होते। तो तुम्हें आना पड़ेगा मेरे पास, अगर तुम्हें 150 160 170 180 चाहिए, लेवल अप चाहिए, दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन चाहिए, तो क्योंकि यहां पे वो सब अपन बताते हैं। अब देखो सब लोग बोल रहे हैं ये क्या हो गया, ये तो हम गलत करके आएंगे एग्जाम में, लेकिन यहां पे दिमाग जिसके पास होगा वो गलत नहीं करेगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ेगा वो। बोला इफ द मास ए स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम मास बी, अगर ए बी से दूर जा रहा है, ये संभव ही कब है, जब ऑलरेडी कंप्रेस्ड हो। इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो भाई इधर ही जाएगा, और ये इधर कब जा सकता है, जब इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लग रहा हो। बोलो मजा आ गया बच्चा लोग, क्या हाल है ठाकुर जी, का बात बा, जबरदस्त तू गावत आ रहा भैया, ई का बात बा, रिवीजन हो रहा है। बोलो नित्यानंद त्रिपाठी जी, लाओगे ना मार्क्स भाई, फोड़ फाड़ डालोगे ना, यस। कितने लोगों को मजा आ गया, एक बार एमएमए हो जाए दिल और आग भर जाना चाहिए भाई, लाल लाल हो जाना चाहिए अभी तो सेशन, इतना जबरदस्त सेशन तुम लोगों ने एकदम चला दिया है भाई साहब, एकदम लाल लाल हो जाना चाहिए आग और दिल भाई साहब, है ना। रिवीजन हो रहा है जबरदस्त, कितने लोगों को एकदम कॉन्फिडेंस आ रहा है, सर न्यूटन लॉ में आपने स्प्रिंग के ऊपर वो जो स्ट्रिंग कांस्टेंट के ऊपर है क्वेश्चंस, उसके बाद प्रॉपर तरीके से मोमेंटम चेंज के ऊपर क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यूटन लॉ में मजा आ गया एकदम, वाह क्या बात है, तो लाल लाल दिल कर दो, आग भी बरसा दो। चलो अब मैं तुम लोगों के लिए एक और लेवल अप डिमांड पे लाऊंगा, लेकिन अब थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूं ऊपर आके। अभी क्वेश्चन तुम्हें बहुत आएगा भाई, अब थोड़ा सा रिवीजन चलेगा। अब किसका रिवीजन चलेगा सर, अब फ्रिक्शन का रिवीजन करवाते हैं, ठीक है बेटा। अब किसका रिवीजन करा रहा हूं मैं, जल्दी बता दो बेटवा, फ्रिक्शन का, सूडो फोर्स का, जल्दी से दो चीज का रिवीजन करो, फ्रिक्शन जल्दी से आता दो, जल्दी से बता दो, फ्रिक्शन का रिवीजन करवा देता हूं थोड़ा सा, जल्दी से बताओ। फिर इसके बाद सूडो फोर्स का रिवीजन करवा देता हूं, जल्दी से बताओ, सूडो फोर्स का रिवीजन करवा देता हूं, जल्दी से बताओ। और उसके बाद डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का, ये 3 रिवीजन करेंगे अपन 5 मिनट में, 2-2 3-3 मिनट में हो जाएगा, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और फिर इसके ऊपर धुआं धुआं उठा देंगे, ठीक है बिल्कुल, ये तीनों का रिवीजन करो। अब देखो ध्यान से, फ्रिक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट, याद आया वो दिन कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक रेंज तक जितना तुम फोर्स लगाते हो उतना ही अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। इधर है अप्लाइड फोर्स है इधर, और इधर है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन का वैल्यू अप्लाइड के बराबर होता है जब तक कि ब्लॉक रुका होता है। अगर ये कोई ब्लॉक है, ध्यान से देखो, और तुम्हें याद आया वो बच्चा वाला केस जो मैं बताता हूं, कितनों को याद आ गया, ये ब्लॉक अगर यहां पे फ्रिक्शन है और ये ब्लॉक मूव कर सकता है अगर 100 न्यूटन के फोर्स से, फ्रिक्शन का औकात यहां पे 100 न्यूटन है, तुम अगर 10 लगाओगे फोर्स तो बताओ फ्रिक्शन कितना, जल्दी से कमेंट करके बताओ फ्रिक्शन कितना, फ्रिक्शन का औकात है 10, फ्रिक्शन लग सकता है 10, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू एन। पहला इंपॉर्टेंट बात है, म्यू इनटू एन कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता, ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। जैसे सपोज करो अगर मैं यहां पे म्यू का वैल्यू बोल दूं 0.5 और ये मान लो 500 केजी का बोल दूं मैं, तो यहां पे नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा कितना, 5000 न्यूटन का, बोलो हाँ है ना, mg नाम का चीज लगेगा, और फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा म्यू इंटू एन, ये कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है, ये मैक्सिमम होता है, 0.5 इंटू 5000 हो जाएगा, पॉइंट उड़ा के एक 2500 नाम का न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे 2500 का न्यूटन का फ्रिक्शन लग जाएगा, बोलो हाँ। लेकिन मैंने लगाया, मान लो तुम्हारे घर में बहुत बड़ा एक लोहे का बक्सा है और लोहे के बक्से को तुमने 10 न्यूटन से टुक किया, फ्रिक्शन का औकात है 2500 न्यूटन का भाई साहब, याद रखना है। ये म्यू एन होता है म्यू एम जी, और इसी से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है, समटाइम फ्रिक्शन के चलते एक्सेलरेशन होता है, ये भी बताऊंगा, वो फ्रिक्शन का वैल्यू बाय मास होता है, तो ये म्यू जी होता है, अभी मैं बताऊंगा। फ्रिक्शन के चलते सिर्फ एक्सेलरेशन हो तो वो म्यू जी होता है, बोलो। तो अगर मैंने 10 न्यूटन का लगाया, इसका औकात है 2500 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा मुझे ये बता दो भाई, अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स कितना है मुझे ये बता दो, अप्लाइड फ्रिक्शन फेल, जल्दी बताओ जल्दी बताओ,
जल्दी बताओ फटाफट से। अरे स्माइल, सारा स्माइल निपट जाएगा बेटा। नीट के एग्जाम के बाद याद आएगा कि कौन सा मूवी कब देखा था। समझ आया ना? बेटर है अभी डरो, अपने भविष्य से डरो, अपने नीट के एग्जाम से डरो, और अपने उस रिजल्ट से डरो जो रिफ्लेक्ट होगा भैया मई जून में। जब रिफ्लेक्ट होगा यू आर, और उसके आगे डैश डैश डैश, सेलेक्टेड या नॉट सेलेक्टेड वो अभी डिसाइड होगा मिस्टर स्माइल। तो स्माइल करके चुपचाप बेटा क्वेश्चन लगा लेने, तो निपटने में समय नहीं लगेगा। तो डर अपने अंदर घुसा ले बेटा, और नहीं तो बेटा तेरे हाथ में है तेरा जीवन, तू जान। समझ आया ना? है ना? अरे वाह क्या बात है मोरिफत, क्या चीज, बहुत बढ़िया। क्या ये समझ आया? मैं तो पूछा था, आंसर आया बहुत लेट भाई। ये चैट सेक्शन में जितने लोग 2500 बोल रहे हैं सब गलत है, उन सारे को न्यूट्रॉन बैच ले लेना चाहिए, बता दे रहा हूं पहले ही भाई। फ्रिक्शन, अच्छा बताओ जो लोग बोल रहे हैं 2500, हर्षिता बताओ बेटा, और कौन कौन बोल रहा है 2500? मोनिशा बताओ बेटा। अरे भाई ये चलेगा क्या या नहीं चलेगा, मुझे ये बताओ। फ्रिक्शन जब तक इसको बैलेंस नहीं करेगा तब तक ये नहीं चलेगा। अगर फ्रिक्शन 2500 लग जाता तो इस घर में, तुम्हारे घर में बेटा क्या होता जानते हो? फ्रिक्शन के चलते बॉडी चलने लगता। तुम लगा रहे हो 2500 का इधर और 10 का इधर, तो 2490 न्यूटन का फोर्स इधर लग गया, तो न्यूटन का आत्मा खड़ा हो जाता। वो बोलता इसके ऊपर क्या लगा रहा है इधर बताओ, 2490 का इधर, तो इधर एक्सेलरेशन होता। क्या फ्रिक्शन के चलते एक्सेलरेशन होता है कभी सिंगल ब्लॉक के ऊपर? सिंगल ब्लॉक के ऊपर नहीं भाई, हवा में उड़ता। अरे तुमने लगाया 10 तो फ्रिक्शन लगाएगा 10 और रुक जाएगा। तुम्हारे घर में जो बेड है, चीजें हैं, टेबल है, गोदरेज है, कुछ भी है, उसमें थोड़ा सा पुश करके देखो तो वो, उसका तुमने 10 लगाया तो वो 10 लगा के तुम्हें रोकता है। तो ये भाई साहब, अदरवाइज तो तुम्हारे घर का हर एक चीज ही चलने लगता। ओ भाई मेरे घर में यहाँ पे किताब है, यहाँ पे कंप्यूटर है, ये इधर आता, ओ ये इधर आता, ओ ये इधर आता। ओ भाई साहब फ्रिक्शन के चलते कुछ चलता नहीं है भाई, सिंगल ब्लॉक डबल ब्लॉक में चलता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन अप्लाइड फोर्स तब तक जब तक कि वो चलना शुरू ना करे। इसीलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। देखो जितना तुमने फोर्स लगाया उतना ही ये लगेगा, जितना तुमने लगाया उतना ही लगेगा। कब तक होगा? जब तक कि ये अपने मैक्सिमम फ्रिक्शन को अचीव ना कर जाए। यह है स्टैटिक रीजन, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है बेटा। तो इसमें 10 का ही लगेगा, तब तक लगेगा जब तक कि तुम 2500 तक ना पहुंच जाओ। और 2500 के बाद तुम कितना भी लगाते जाओ वो 2500 ही लगाएगा। तो फ्रिक्शन वेरिएबल फोर्स को बताता है। फ्रिक्शन का रेंज जो होता है वो 0 से लेके एफ मैक्स तक होता है। फ्रिक्शन का रेंज, ये रेंज में फ्रिक्शन खेलता है। देखो इधर, और जब ये चलने वाला होता है तो तुम जो ये ब्लॉक रखे हो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये मटेरियल में इंटरलॉकिंग होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ये ऐसा ऐसा बना होता है। ये है माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो ये इंटरलॉक हो जाता है, इसीलिए एक बार अगर ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आ जाता है तो फिर क्या होता है, थोड़ा सा ये फ्रिक्शन कम हो जाता है, और ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये काइनेटिक रीजन है और ये स्टैटिक रीजन है। जब तक ब्लॉक चलता नहीं है तब तक जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होता है, जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होता है। ये पेज अगर समझ आ गया तो जल्दी से एमएमए टाइप कर दो, जल्दी से फटाफट से आग और दिल बरसा दो। डिक्रीजिंग स्लाइटली, यस हर्षिता यू आर राइट नाउ। सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है। वाह सूरज जी पे क्या बात कर दिया, इसलिए हम बोलते हैं फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। ये सेल्फ एडजस्ट कर लेता है। बोलो मजा आ गया? काफी चीज क्लियर हुई। अब फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। हाँ सर, अब थोड़ा सा ये चीज क्लियर हुआ, थोड़ा सा दिमाग में सेट हुआ। अब सिर्फ न्यूमेरिकल ही है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। अब अपन डायनामिक सूडो फोर्स की बात करते हैं। सूडो फोर्स कब लगता है बताओ? जब किसी फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 नहीं हो, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, तब क्या लगता है? सूडो फोर्स। जल्दी से देखो, जैसे कि कोई कार है, एक्सेलरेटिंग कार है, वहां पे लगेगा ये।
कोई कार है एक्सेलरेट कर रहा है इधर की तरफ, उसमें लगेगा सूडो फोर्स। कोई लिफ्ट है बेटा, लिफ्ट, उसमें लगेगा सूडो फोर्स। देखो स्प्रिंग लगा दिया, ब्लॉक लगा दिया, यहां पे लगेगा सूडो फोर्स। अगर तुम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर चले जाते हो, मान लो यहां पे चले गए, ये ऊपर ए से एक्सेलरेट कर रहा है, आगे ए से एक्सेलरेट कर रहा है, बीच में एक ब्लॉक है मान लो, तो इसमें सूडो लगता है। सूडो फोर्स में दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड इसका, और एक होता है इसका डायरेक्शन। क्योंकि ये फोर्स है तो इसमें दोनों चीज होगा। सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है जल्दी बताओ? मास ऑफ द बॉडी जिसको तुम देख रहे होते हो, और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका एक्सेलरेशन? इस फ्रेम का जिसके अंदर तुम हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम का। और डायरेक्शन कितना होता है? यस, डायरेक्शन किधर होता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर इसका डायरेक्शन इधर है तो इसके ऊपर सूडो इधर लगेगा। अगर मास इसका m है तो ये m और a के बराबर लगेगा। ये हो गया सूडो फोर्स। अगर इसका एक्सेलरेशन ऊपर है तो नीचे इसका मास अगर m है तो नीचे mg तो लगेगा ही लगेगा, kx ऊपर लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक और फोर्स लगेगा, इसका मास और इसके एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, और इसके डायरेक्शन के अपोजिट में लगेगा। ये किधर जा रहा है उससे मतलब नहीं है, इसका एक्सेलरेशन किधर है उसके अपोजिट में लगेगा। क्या सूडो पूरा रिवाइज हो गया? क्या ये वाला फ्रिक्शन का दिमाग में सेट हुआ? और अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में 3 तरीके का क्वेश्चन बनेगा। अब अपन धुआं धुआं उड़ा देंगे क्वेश्चन का बेटा। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में 3 तरीके का क्वेश्चन बनेगा। अब अपन धुआं धुआं उड़ा देंगे बेटा। इधर देखो जल्दी से, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में 3 तरीके का क्वेश्चन बनेगा, जल्दी से बता दो। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, देखो ध्यान से। पहला बनता है कि सिंपल एक कोई प्लेटफॉर्म है और वो रोटेट कर रहा है, जल्दी बताओ। दूसरा बनता है कि तुमने सिर्फ इंक्लाइंड कर दिया, और सिर्फ इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, बैंक्ड कर दिया। बैंक्ड का मतलब होता है कोई एंगल पे रोड को लेकर गए। पहला क्या होता है? सिंपल हॉरिजेंटल सरफेस पे मोशन हो रहा है, यह हॉरिजेंटल सरफेस है, और यहां पे कोई भी कार है सपोज कर लो, ये मोशन कर रहा है इधर v वेलोसिटी से, एक सर्कुलर मोशन में जिसका की रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है मान लो r है, v वेलोसिटी से जा रहा है, हॉरिजेंटल सरफेस पे मोशन हो रहा है, सर्कुलर हॉरिजेंटल पे। दूसरा बैंक्ड कर दिया रोड पे। तीसरा फ्रिक्शन भी है और बैंकिंग भी है, फ्रिक्शन भी है और बैंकिंग भी है। और अब कोई भी कार है जो रोटेट करने के लिए चाह रही है, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करेंगे अपन यहां पे। तो ये यहां पे ऐसे है प्लेटफॉर्म, ऐसे ये यहां पे मस्त मजा आए गेलबा। एमएम में क्या होता है? मस्त मजा आए गेलबा। यहां पे भी क्या होता है? ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा होता है जिसका रेडियस ये होता है। ये 3 कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन के ऊपर, अब ध्यान दो इधर। तो जब भी मैं बात करता हूं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स है बच्चों, जल्दी से बताओ, जो नेट फोर्स है बॉडी के ऊपर बच्चों, वो क्या होगा? mv² r के बराबर होगा। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का बहुत ही तगड़ा गेम होने वाला है, देखो जल्दी से। तो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का इक्वेशन क्या होता है? नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ होगा वो mv² होगा या mr⍵² होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन चलता है। डीसीएम क्या होता है? कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो पक्का उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए जो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। वो सेंट्रीपिटल फोर्स mv² r के बराबर होता है या mr⍵² के बराबर होता है। ये चीज जब तुमने समझ लिया ना बेटा, तो इसके बाद और कुछ बचता नहीं, उसके बाद तो धुआं धुआं होता है। क्या क्वेश्चन आया? बात समझ में? मस्ती चल रहा है ना? योगेश इधर बैठ जा, इधर न तो बेटा ये जो तुम हाय और हेलो कर रहे हो ना, एग्जाम के बाद बेटा मजा आता है। फिर ऐसा मजा आता है कि 1 साल तक मजा देता है। और मम्मी जो बेटा देती है ना डोज, और पिताजी
और मम्मी और पिताजी तो थोड़ा सुन भी लेते हैं, फूफा जी, चाचा जी, ताऊ जी, और बगल वाले चाचा जी जिसका बेटा किसी न किसी तरीके से सेलेक्ट हो जाए, तब तो मजा जीवन भर याद रहेगा बेटा। तो बेटा इधर आ जा, उसको मत याद कर, नीट को याद कर, नहीं तो निपट जाओगे। बस आदित्य राज जी, इसका फॉर्मूला आप बताइए ना। तो इस केस में मैं पूछता हूं कि मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बता दो। अगर फ्रिक्शन इसके ऊपर म्यू है तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो सकता है, जल्दी से बता दो। फॉर्मूला बताओगे तभी तो क्वेश्चन करूंगा बेटा, कितना हो सकता है बताओ। हाँ, इसमें कैसे निकालेंगे सर? तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ फ्रिक्शन देगा, जो कि म्यू इंटू एम इंटू जी के बराबर होगा, जो एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा। एम और एम खत्म हो जाएगा, वी का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर म्यू आर जी। मैक्सिमम वेलोसिटी इस बार होगा रूट अंडर म्यू आर जी। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर फ्रिक्शन है तो मैक्सिमम वेलोसिटी रूट अंडर म्यू आर जी हो सकता है। मजा आया? इसमें बताओ, इसमें सर नॉर्मल का एक कंपोनेंट आएगा जो कि सेंटर की तरफ आएगा, और यहां से ये जो नॉर्मल का एक कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा एम वी स्क्वायर बाय आर के। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ये जो नॉर्मल लग रहा है इंक्लाइंट के ऊपर, इसका एक कंपोनेंट आएगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो हमेशा ये एंगल थीटा होता है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होता है। इधर हो जाएगा एन कॉस थीटा जो एम जी के बराबर होगा, और इधर हो जाएगा एन साइन थीटा। तो इक्वेशन बनेगा एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और ये हो जाएगा एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा, क्योंकि नाचने के टाइम पर ऐसे ऐसे नाच रहा होता है। और ये दोनों से जब सॉल्व करोगे डिवाइड करके तो इक्वेशन आ जाता है। जल्दी से याद आया सारा फॉर्मूला? साइन बाय कॉस टेन थीटा, एम एम खत्म, वी स्क्वायर बाय आर जी। टेन थीटा का वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर जी होता है। तो वी मैक्स कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो इस केस में? रूट अंडर आर जी टेन थीटा। कितनों को याद? और अब ये बताओ, बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो सकता है, बताओ मिनिमम वेलोसिटी कितना हो सकता है, जिससे कि कोई पार्टिकल जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू है, थीटा इंक्लाइन पे है, आर रेडियस पे, ये पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन करे। ये क्वेश्चन नीट में तो 3 बार आया है। जल्दी से ये वाला आंसर बता दो बेटा फटाफट से। कितनों को याद है? कितनों को याद है ये वाला? कितनों को याद है? जल्दी से बताओ। ये फॉर्मूला 2-3 बार आ चुका है। एक बार तो सीधा फॉर्मूला ही पूछ दिया नीट वालों ने बेटा। कितनों को याद था ये फॉर्मूला? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। ये कौन है? रुपेश जी ने सबसे बोला रूट म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय, नहीं 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 रुपेश जी आपने गलत कर दिया, गलत कर दिया। थोड़ा सा आपको याद है लेकिन पूरा याद नहीं है। ये बोलो, कौन बोला? प्रीथा, प्रीता 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 ने बोला। जल्दी से बताओ। रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा। उसमें भी गलती है, एक 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 भाई। सही आंसर की शुरुआत नहीं हो रही है भाई, सही आंसर आ ही नहीं रहा है। मनीषा गलत। अरे ये आंसर बता बेटा। हाँ अंजुम, अंजुम डिनोमिनेटर गलत करे जा रहे हो भाई लोग। डिनोमिनेटर में म्यू भी होता है। सारे लोग गलत कर रहा नहीं होता, सारे लोग गलत कर रहे हैं भाई साहब। वी मैक्स का फॉर्मूला तुम लोगों को याद ही नहीं है, याद ही नहीं है। आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा होता है। ये चीज माइनस म्यू कहां लिख रहे थे तुम लोग? कोई नहीं म्यू लिख रहा था यार, यहाँ पे यहां तो कोई म्यू लिख ही नहीं रहा है। ये तो म्यू लिख ही नहीं रहे हो कोई भी यार, ये तो म्यू लिख ही नहीं रहे हो भाई। ओ भाई कोई म्यू नहीं लिख रहा है, ये क्या हो रहा है? अब सही निकला। दूसरा क्या होगा? रूट अंडर आर जी इंटू यहां पे टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा। अब याद रखना जीवन भर मैं बता रहा हूं, और ओमेगा भी निकाल सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। सारा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई। अब भैया क्वेश्चन चलेगा दमादम। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, जल्दी से बता दो। स्यूडो फोर्स का क्वेश्चन। अब लाऊंगा डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट से। ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, देख लो ध्यान से। ये क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। अब कगार पे आ गया खत्म, अब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और मजा दिला देंगे। जल्दी से बताओ। बचवा और बचवी ने की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, मैं तो नीट का मास्टर, नीट पढ़ाऊं और क्या करूं। जल्दी से बताओ, फटाक से बताओ, झटाक झट से बताओ। आ गया आंसर? 1 मिनट होने वाला है, टक। चलिए जल्दी से आ जाइए। आंसर आया? यस। साइड तो हो ही जाता हूं। सुजन यार कैसी बातें कर रहे हो, निपटाओगे क्या तुम मुझे, है ना? अश्वेता पांडे बोल रही है सर इतना जल्दी। बेटा एक चीज मेरा याद रखना, तुम अगर किसी तेज दौड़ने वालों के साथ चलोगे ना तो तुम्हारा भी स्पीड तेज हो जाएगा, निपटे हुए लोगों के साथ चलोगे तो निपट ही जाओगे। अब तुम्हें स्पीड की आवश्यकता है। 45 मिनट्स में 45 क्वेश्चन करना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। अगर मैं भी आराम आराम से करता रहूं क्लास की तरह तो कैसे तुम्हें डेवलपमेंट आएगा, कब इंप्रूव होगा? भाई आ रहा है 2024, 2 दिन के अंदर 2023 गया। ड्रॉप जो साल किए थे तुम वो साल ही खत्म है, 2024 आ गया है। कहां हो? इधर आ जाओ श्वेता बेटा, जल्दी आओ, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। The elevator shows in the figure descending with an acceleration of 2, नीचे जा रहा है, डिसेंड हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मास ऑफ द ब्लॉक ए 0.5, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी। ए और बी के बीच में पूछा, मतलब यहां का नॉर्मल रिएक्शन पूछा, पता चल गया तुम लोगों को। अब देखो ध्यान से, यहां पे ध्यान से देखो, इसका मास कितना है mg, तो यहां पे क्या लगेगा नीचे mg, तो 0.5 इंटू जी, तो ये लगेगा 5 न्यूटन का। और यहां पे सूडो भी लगाओगे नीचे, ये लगेगा 0.5 इंटू 2, हो जाएगा 1 न्यूटन का। ये 1 का, ये 5 का, तो टोटल नॉर्मल हो जाएगा 6 न्यूटन का। 10 सेकंड के अंदर आंसर सी आना चाहिए था, बी क्यों कर रहे हो बे? बोल रहा है एलिवेटर सोन इन द फिगर इज डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन में नीचे जा रहा था तो सूडो ऊपर लगेगा, तो आंसर 4 हो जाएगा। तुम लोग सही हो। सूडो किधर लगेगा? ऊपर। कितना? 0.5 इंटू 2, तो ये जगह 1 न्यूटन का। ये डिसेंडिंग है नीचे, तो सूडो इसके अपोजिट में लगेगा, तो 5 में से 1 गया तो 4 आंसर हो जाएगा। नहीं अंशुफा, नहीं बेटा, सूडो ऊपर लगेगा। आप लोग सही थे, सूडो ऊपर लगेगा। अरे अभी तुरंत बस 5 क्वेश्चन और कर लो, मजे मारो जीवन का। सूडो उल्टा लगेगा, सूडो उल्टा लगेगा। 5-10 क्वेश्चन कराऊंगा, क्लास ओवर होने वाला है। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ बेटवा और बेटे भी। ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो थोड़ा सा देखो जल्दी फ्रिक्शन के ऊपर। जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करो। फ्रिक्शन के ऊपर एक बढ़िया क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता होगा, जल्दी सॉल्व करो, फिर लेवल अप क्वेश्चन 1-2 करवाऊंगा फटाफट से। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, स्पीड होना चाहिए, स्पीड। जब तुमने खुद सॉल्व करके नहीं निकाला ना आंसर बेटा तो मजा नहीं आएगा। एफर्ट देना है, खुद भी सॉल्व करना है, फिर नहीं आए तो आके इस लेक्चर को देख के इस क्वेश्चन को सही कर लेना है। जिन बच्चों को मान लो मैं अभी कराए जा रहा हूं, देखो बेटा इधर देखो, बेटा इधर स्वाति बेटा इधर देखो, अगर कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ है तो आप जाके स्पीड कम करके एक बार देख लेना, है ना? अरे एंग्री बर्ड, थैंक यू बेटा, थैंक यू, लव यू। सारे चीज का कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के बाद क्वेश्चंस, सारे तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जल्दी बताइए। अरे वाह, थैंक यू, आप लोगों का प्यार है तो दिल और आग बरसाते रहिए फटाफट से। अपन तो इसी में खुश रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। और हाँ, अगर तुम्हें सेशन बहुत जबरदस्त मजा देता है तो लेक्चर खत्म होने के बाद ना बेटा कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि मैं हमेशा कमेंट देखता हूं। मजा आता है तो लिखा करो सर ऑसम क्लास था। मजा आता तो बता करो कि 180 वाला कंटेंट हमने दिया है, तभी मजा आता है यार। मेरे को भी तो एनर्जी चाहिए, मास्टर को भी। क्या बोलते हो, है कि नहीं बेटा? चलो अब मैं करता हूं, सब लोग रुक जाओ। बोल रहा है a system of mass connected by the string is placed on the rough surface having mu is equal to 0.1 and the force is 3 Newton exerted।
देखो ये है 3, तो यहाँ पे कितना लगेगा नॉर्मल 30 न्यूटन का। तो यहाँ का फ्रिक्शन जो होगा वो कितना होगा म्यू इंटू एन। तो ये हो जाएगा कितना 30 और ये कितना है 0.1, तो 0.1 इंटू 30, तो ये कितना हो गया 10 खत्म। ये 3 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा इधर की तरफ। यहाँ पे कितना लगेगा जल्दी से बताओ 20 न्यूटन का। तो ये क्या होगा 0.1 इंटू 20, तो यहाँ पे कितना लगेगा 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा। यहाँ पे कितना लगेगा जल्दी से बताओ, ये 1 का है तो नॉर्मल कितने का होगा 1g 10 न्यूटन का। तो ये क्या हो जाएगा फ्रिक्शन 1 न्यूटन का। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन 1 न्यूटन का, यहाँ पे फ्रिक्शन 2 न्यूटन का, यहाँ पे फ्रिक्शन 3 न्यूटन का, तो टोटल 3 2 5 1 6 न्यूटन का फोर्स लगाया। लगाने वाला फोर्स कितना है 3 का, तो ये ब्लॉक चल ही नहीं पाएगा। पहली बात एक्सेलरेशन इसका 0 होगा। क्या एक्सेलरेशन बोला नहीं, पहला चीज एक्सेलरेशन ही नहीं होगा। अब ये 3 लगाएगा तो ये अपने मैक्सिमम औकात पे होगा, तो पहले टेंशन से पहले फ्रिक्शन ओवरकम होता है, तो ये फ्रिक्शन 1 का ही लगाएगा। फ्रिक्शन 1 का लगा तो ये टेंशन अब 2 का लगेगा। अब ये 2 का लगा इधर और इधर 2 का है, तो ये भी 2 का ही लगा देगा फ्रिक्शन, ये भी लग जाएगा। लेकिन इधर है 2 का और इधर है 3 का, तो इधर का फ्रिक्शन 2 का ही लगेगा। तो FR3 अगर पूछता तो मजा आता। FR3 2 का लगेगा, देख रहे हो, और सब कुछ निकाल दिया T1 T2 FR2। FR2 2 का लगेगा, T1 2 का है और T2 भी 2 का है, तो सब आंसर क्या हो जाएगा T1 T2। अब यहां पे T2 आएगा नहीं आएगा, ओ मिस्टेक कर दिया क्या मैंने, T2 आएगा ही नहीं सर, क्योंकि यहां पे 2 न्यूटन का फोर्स है, 2 फ्रिक्शन ही खा जाएगा, 2 न्यूटन फ्रिक्शन ही खा जाएगा, तो T2 तक आ ही नहीं पाएगा फोर्स, T2 तक आ ही नहीं पाएगा फोर्स। सुनो ध्यान से, दोबारा सुनो दोबारा सुनो दोबारा सुनो, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, दोबारा सुनो। सब जगह का फ्रिक्शन निकालो पहले। यहां का फ्रिक्शन कितना हुआ म्यू इंटू एन, एन कितना है 30 का, यहां का एन कितना है 20 का, यहां का एन कितना है 10 का। अब यहां अप्लाइड फोर्स अभी अलग से निकलेगा, ये म्यू इंटू एन, यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है वो निकाल रहा हूं। म्यू इंटू एन 1 न्यूटन का, म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.1 इंटू 20, ये 2 न्यूटन का, ये वाला 3 न्यूटन का, ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू है। जैसे ही ये 3 लगाएगा, फोर्स का वैल्यू कितना 3 लगाएगा, तो ये सबसे पहले खाएगा फ्रिक्शन 1 का, बचा हुआ इसके पास पहुंच जाएगा 2 का। ये 2 जो है वो यहां के फ्रिक्शन के 2 के बराबर हो जाएगा, ये दोनों बैलेंस हो गया, तो यहां पे है ही नहीं कोई फोर्स जो टेंशन आ पाएगा, ये टेंशन ही नहीं आ पाएगा, ये टेंशन नहीं आ पाएगा, तो यहां पे अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स कहां कितना है 0। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्रिक्शन को समझने के लिए। तो टेंशन 1 और 2 जो है इसमें 2 और 0 लगेगा, 2 और 0 इसमें है, ये गलत हो गया। और अगला जो फ्रिक्शन है 2 नंबर का, ये भी 2 का ही लगेगा, तो 2 0 और 2, इसीलिए आंसर बी हो जाएगा। कितने लोग ये कॉन्सेप्ट को समझ पाए, पहले फ्रिक्शन ओवरकम होगा तब टेंशन पे आएगा, ये तब होगा जब ये ओवरऑल रुका रहेगा। 3 का लगाया, पीछे कितने का लग रहा है देखो 3 2 5 1 6, तो ये चलेगा नहीं, तब इस तरीके से टेकल करते हैं प्रॉब्लम को। कितनों को एकदम समझ में आ गया जल्दी से एक बार बोलिए तो बच्चों, कितनों को एकदम से समझ आ गया जल्दी से एक बार बोलिए तो बच्चों। एकदम मजा आ गया सर, कोई दिक्कत कोई टेंशन कोई परेशानी की बात नहीं है, एकदम जबरदस्त हो रहा है सेशन। कितने लोगों को एकदम मस्त वाला मजा आ गया जल्दी बता दीजिए, पक्का डन डन कर लोगे फ्रिक्शन। चलो जल्दी से अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, वो सब भी टेकल करना। ये अच्छा क्वेश्चन होमवर्क, इसके आंसर बताना मुझे, ठीक है। चलो ये वाला 2 ब्लॉक ये तो करना पड़ेगा भाई साहब यार, इसको करे बिना तो मैं जाने नहीं दूंगा तुम लोगों को। चलो जल्दी से 2 ब्लॉक को उड़ाओ, चलो 2 ब्लॉक उड़ाओ। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन उड़ाओ, 1 मिनट का, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, दमकदार क्वेश्चन, फटाफट से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। साइड हो जाओ सर, चलो साइड हो गया, जल्दी से बताओ, चलो साइड हो गया। 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ा दो बेटा, जल्दी से 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का धुआं 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 उड़ा दो बेटा। जल्दी बताओ, इंतजार करवा रहे हो बेटवा मेरे को, जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से। 4-5 क्वेश्चन और करेंगे, 4-5 क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी से बता दो।
हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दोगे, सब एग्जाम दो यार। ऑप्शंस कभी कम मत करना, कभी ऑप्शन कम मत करना। सीयूईटी दो, ये दो, वो दो, एग्रीकल्चर वाले फॉर्म भरना, वो जो ऑप्टो होता है वो भरना, सारे भरना, डेंटल वाला भरना, फालतू का 5 साल रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अभी जान लगाओ, इसी साल सिलेक्शन लो, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, इसी साल जान लो बेटा, इसी साल जान लो। आंसर आ गया बच्चों का, अब मैं सॉल्व करूंगा, सब लोग इधर देखेंगे। जब भी क्वेश्चन एक ब्लॉक के ऊपर आए और पूछे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक इज 0.5 and the table is smooth, maximum horizontal force that can be applied to move the block together। तो सबसे पहले देखो कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है। मैंने बोला था जब किसी चीज को फ्रिक्शन चलाए तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी होता है। ये किसी को डाउट तो नहीं है इसमें म्यू जी कैसे होता है? देखो ध्यान से, ये हमेशा एक गाना गाएगा, फ्रिक्शन हमेशा एक गाना गाता है, जल्दी बताओ कौन सा? फ्रिक्शन हमेशा एक गाना गाता है, जल्दी से बताओ कौन सा? चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। जैसे कि एक जबरदस्त एग्जांपल देता हूं, जिससे देखो, अगर मैं, मेरे पास एक ब्लॉक है, सपोज करो, एक देखो मजा दिलाता हूं बच्चों, देखो जबरदस्त मजा लो जीवन का। जैसे ये ब्लॉक है मेरे पास और ये है मेरे पास, देखो ऊपर वाले के ऊपर कौन लगा रहा है फोर्स? इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स। मैं नीचे वाले को ले जा रहा हूं, ऊपर वाला खुद जा रहा है, नहीं जा रहा है? हाँ सर, न्यूटन का आत्मा क्या बोल रहा है कि ऊपर वाला आगे जा रहा है, मतलब ऊपर वाले के ऊपर कोई फोर्स होगा, और वो कौन है? इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखो फोन मेरा गिर ना जाए, नया फोन लिया हूं, टुक आ, देखो यहां से यहां तक नहीं गया, अब भी नहीं गया, थोड़ा तेज लेके भागता हूं, अब भी नहीं गया, लेकिन अब देखना इंपल्सिव होगा, अब गया। यानी कि इन दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स चाह रहा है क्या? साथ साथ चले। लेकिन जब मैं खींचने वाला फोर्स को बढ़ा दे रहा हूं, अभी खींच रहा हूं साथ में चला, अभी खींच रहा हूं साथ में चला, और अभी नहीं चला, एक टाइम तक ये दोनों साथ साथ चलता है, उसके बाद ये जब तेजी से खींच रहे होते हैं तब नहीं चलता है। बात आ रही है समझ में? तो फ्रिक्शन पहले कोशिश करता है कि हम दोनों दोस्त बन के साथ साथ चलेंगे। फ्रिक्शन बड़ा अच्छा चीज है, बोलता है क्या? चल मेरे साथ। तो सबसे पहले फ्रिक्शन क्या करेगा? इसके ऊपर लगेगा, ध्यान से देखना, कितना? मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। 1 केजी के ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू एम जी लगेगा, और इसका एक्सेलरेशन अगर ये है तो फ्रिक्शन ही इसे आगे ले जा रहा है। तो यही अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन है तो ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, याद रखना है। तो मास मास खत्म, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमेशा म्यू जी होता है। अब ये क्या बोला है कि मैक्सिमम फोर्स लगाओ जिससे ये साथ साथ चले। तो पहले तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन का औकात कितना है ये निकाल लो। म्यू जी, म्यू कितना है? 0 पॉइंट, जल्दी बताओ, 5 इंटू 10, तो कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। अब देखना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ये है, चलना है साथ साथ, तो दोनों साथ साथ तब चलेगा जब दोनों का एक्सेलरेशन, जल्दी बोलो, साथ साथ कब चलेगा? जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाए। बोलो, तो दोनों का एक्सेलरेशन अगर सेम होगा तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे, और वो मैक्सिमम फोर्स क्या होगा जिसके थ्रू ये दोनों साथ साथ चले? तो ये दोनों का मास इंटू एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। तो मास इंटू एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होगा? 5। तो आंसर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 15 न्यूटन का वो फोर्स है जिससे कि ये दोनों साथ साथ चलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए आगे बढ़ाऊं, एक और क्वेश्चन करवाऊंगा। अब डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का 2-3 क्वेश्चन कराता हूं। कितनों को मजा आया? सर फ्रिक्शन के सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में आए, पूरा का पूरा सूडो फोर्स आया, स्प्रिंग आया, न्यूटन्स लॉ पूरा रिवीजन हुआ। जल्दी से मैं कर दो भाई। और यार लेक्चर खत्म होने के बाद ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, ये आएगा, ये 10 बार आ चुका है, ये होमवर्क मैं दे रहा हूं, 10 बार आ चुका है भाई। ये कुछ क्वेश्चन देखो, सब चीज तो मैं नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन कुछ तो मैं करा ही दूंगा। ये वाला क्वेश्चन आंसर बताओ 5 सेकंड में, लेकिन कुछ मैं करवा दूंगा, कुछ तुम करवा दोगे, हम दोनों मिल जाएंगे तो सिलेक्शन तो होना ही होना है भाई, क्योंकि हम दोनों जान लगाने के लिए यहाँ पे तैयार हैं सर। मजा आ गया, जल्दी से थैंक यू, लव यू बच्चा लोग। क्या बात है भाई लोग, तुम लोगों ने एकदम दिल आग क्या बरसाया है भाई, मजा आ गया।
वाह वाह वाह। अरे आंसर बता ये वाला क्वेश्चन का। कुछ क्वेश्चन जरूर कर लेना, मैं कलेक्टेड क्वेश्चन लाता हूं यहाँ पे तुम लोगों के लिए। जल्दी से ये वाला का आंसर आ गया, आंसर भी बता दो या। पुरुषोत्तम कुमार जी। और यार थोड़ा लाइक शेयर ये सब कर लिया करो, अपने इंस्टाग्राम ये वो पे लगा दिया करो ताकि मुझे एनर्जी आए। सेशन लेता हूँ इतना मेहनत करके, रात में बेटा सो रहा होता है, आता है यहाँ पे गेट में ऐसे देख के चला जाता है छुटकू मेरा, और तुम लोग देखो। तो थोड़ा सा यार हमारे लिए भी सोचा करो, है कि नहीं। चलो जल्दी बताओ। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, बोला कार ऑफ मास m इज मूविंग ऑन अ लेवल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r, फ्रिक्शन हो गया म्यू s, रिस्पेक्टिव स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार। सर अभी तुरंत बताया, v इज इक्वल टू रूट अंडर म्यू आर जी। मजा आ गया। m नहीं होता है सर, म्यू m नहीं होता है, म्यू आर जी। ये रहा, डी इज द फाइनल आंसर। डी होगा फाइनल आंसर। कितने लोगों ने बोला जल्दी से बताओ। यस, क्या बात है। अरे वाह, मेरे प्यारे बचवा और बच्ची लोग फोड़ फाड़ रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से। अब एक दो क्वेश्चन ये वाला फॉर्मूला भर दो। ये देखो, व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार ऑन द टर्निंग ऑफ द रोड 30 मीटर इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन नॉट। अरे आंसर बताओ, आंसर बताओ जल्दी से। रूट अंडर म्यू आर जी हो गया आंसर। जल्दी बताओ, कर कुरा के फोड़ फाड़ डालोगे। बोलो जल्दी से, फोड़ डालेंगे जल्दी से बोलो, फोड़ फाड़ डालेंगे सर। फॉर्मूला पे था ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो, ये नीट में पूछा है भैया, नीट का पीवाईक्यू है भैया, नीट पीवाईक्यू है 2016 में आई थिंक पूछा है नीट का पीवाईक्यू। फॉर्मूला आंसर बताओ, अभी तुरंत पढ़ाया था। साइड हो गया मैं, जल्दी करो। साइड हो गया मैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो बेटा, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो बेटा मेरे प्यारे बेटवा, जल्दी करो। कार इज negotiating a curve curved r. The road is bent at an angle theta. The coefficient of static friction is mu s. The maximum speed of the shape turn. अरे सर 10 सेकंड के अंदर ये टुकाक टुकाक टुकाक, और मैक्सिमम तुमने पूछा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर जी इंटू tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। फॉर्मूला में बम है और मजा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, बी, बी फॉर बॉम्बे। फॉर्मूला याद रखना है बेटा, अस्त्र शस्त्र बिल्कुल होशियार तरीके से। चलो अब क्या करोगे, ढेर सारे पीवाईक्यू वगैरह है, फोर डालोगे फाइव डालोगे। चलो ये क्वेश्चन कर पाओगे, करो तो 1 मिनट के लिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हो। 2-4 क्वेश्चन और करा देता हूं। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो एक बार, बड़ा ही बढ़िया। 2022 का एक लेवल अप। जितने क्वेश्चन मैं देता हूं वो सारा का सारा करना है भाई, सारा का सारे करने हैं, एकदम भी कोताही नहीं करना है, कोताही नहीं करना है, ठीक है। चलो जल्दी से, जल्दी से बता दो। आंसर आया, बस लास्ट 1-2 क्वेश्चन और, उसके बाद आप लोग आराम कर लीजिएगा। कल सुबह फिर से मिलेंगे 8 बजे अपने क्लास में। बोला ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम इज केप्ट ऑन द स्टेशनरी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन अप्लाइंग अ मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रूट अंडर। देखो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है ना बेटा, इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर और इधर, और ये कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा, बस इतना ही क्वेश्चन था। इसका जो mg आएगा और ये एंगल 60 है, तो इधर हो जाएगा mg cos 60, ये हो जाएगा mg sin 60। ये mg sin 60 को, ये जो f का वैल्यू है रूट अंडर x, ये रूट अंडर x है, ये 60 है तो ये 30, तो ये भी हो जाएगा 60। देखो ध्यान से, तो रूट अंडर x cos 60 इधर हो जाएगा, रूट अंडर x cos 60। cos 60 कितना होता है जल्दी बताओ, 1/2, तो हो जाएगा रूट अंडर x/2, और ये हो जाएगा mg sin 60। sin 60 होता है रूट 3/2। तो कहने का मतलब क्या हुआ वो देखो, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तभी ये रुक पाएगा, अदरवाइज ये रुक नहीं पाएगा। स्टेशनरी तब होगा जब mg sin 60 का बदली कितना होता है, रूट 3/2, वो ये वाला रूट अंडर x, और sin cos 60 कितना होता है, 1/2 को बैलेंस करेगा। m का वैल्यू कितना है, 200 ग्राम, तो ये mg, इसका वैल्यू लिखो 200 डिवाइडेड बाई 1000 kg हो गया, इंटू जी इंटू रूट 3/2 इज इक्वल टू रूट अंडर x/2। अब ये 2 से 2 खत्म हो गया, ये 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0,
3 0 से 3 0 खत्म, ये 2 से 2 खत्म, ये 2 अंदर ले जाओ रूट के, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा, और ये रूट अंडर एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। मजा आ गया? तो बोल रहा है एक्स का वैल्यू 12। मजा आ गया तो आग और दिल बरसा दो। 12 न्यूटन नहीं बोल सकते अपन, एक्स का वैल्यू 12 ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन बाद में लिख रखा है। कितने लोगों का आंसर आया था 12 बताओ मुझे? मजा आ गया? अब सारे क्वेश्चन 4 5 डालोगे तो बेटा कुछ क्वेश्चंस ये लो और चलते हैं, खत्म हो गया अपना सेशन। ये लो होमवर्क क्वेश्चन ले लो बेटा, और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, कसम खा लीजिए बेटा, क्योंकि इतना जो मेहनत मैं कर रहा हूं ना वो आप लोगों में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाना चाहिए। और ये रहा मेरा दंगल बेटा, तो ये 2 ब्लॉक ये वाला होमवर्क क्वेश्चन जरूर कर लेना बेटा, ठीक है? ये वाला क्या रे बेटा? हाँ ये रहा मेरा बेटा, और ये मेरा बेटा भी आजकल पढ़ाता है, देखो ये है मेरा दंगल। चलो बाय कर दो, हाय कर दो, जल्दी से हाय करो बेटा। अरे वाह, चलो एक फ्लाइंग किस दे दो। फ्लाइंग किस मिल गया बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? चलो अब भाई साहब सेशन कर रहे हैं अपन एंड, और थम्स अप आग साग बरसा देना तुम लोग बेटा, और यार शेयर वेयर कर दिया करो लेक्चर वगैरह को। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं लेवल अप लेके आता हूँ सारे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन वाले के ऊपर, ये सब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चन सारे लिख दूंगा, और अभी तुरंत मैं दे रहा हूं ये वाला पीपीटी। चलिए चलो बच्चों, टिक दिखा दो बेटा, टिक दिखा जल्दी से, अच्छे से टिक दिखा ना, दिख ही नहीं रहा। चलो बाय कर दो, बाय, थैंक यू, लव यू, बाय बाय कर दो बेटा जल्दी से। चलो बाय हो गया, चलो। हा हा हा, मेरा बेटा तभी से परेशान होता रहता है, बताओ। चलो बाय, थैंक यू, लव यू बच्चा लोग। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही जबरदस्त सेशन मनाते रहिए, और दिल और आग बरसा दे रहिए। चलिए